नमस्कार जातकों, थोड़ा विलंब हो गई कैप्रिकॉन में। कैप्रिकॉन एसेंडेंट हम अगली सीरीज बात करते हैं भाग 9 की। जिन जातकों ने जो कैप्रिकॉन एसेंडेंट है भाग 1, भाग 2, भाग 3 नहीं देखे हैं वो भाग 8 तक देख लें तो उनको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं जस्ट बताऊंगा इस वाले भाग में आपको, इस वाले सेक्शन में, कि निचोड़ क्या होता है। और साथ ही साथ इसको समझ लें कि लग्न में 10 है तो मकर लग्न है आपका। सपोज आपका मकर लग्न नहीं है लेकिन चंद्रमा जहां बैठा है वहां 10 लिखा है तो मकर राशि है। ऐसे में यदि आपका रात्रि का जन्म है या अर्ली इन द मॉर्निंग का जन्म है तो भी आप पे कैप्रिकॉन की सीरीज जो है काफी कुछ स्थापित होती है। लग्न के लॉर्ड शनि महाराज हैं, देखिए 10 लिखा है, स्टब बॉन्ड बनाते हैं। कैसे? हर चीज के लिए, यानी आपके लग्न से हेल्थ इशू को कैसे साधेंगे, लग्न से संतान वाले खाने को कैसे पकड़ेंगे, लग्न से काम धंधे वाले खाने को कैसे मजबूत करेंगे, लग्न से भाग्य को कैसे मजबूत करेंगे, लग्न से भाई बहनों के संबंध कैसे सुधारेंगे, लग्न से हर तरह का मन का सुकून कैसे प्राप्त करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग आज। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी मुझे ऐसा लगता है। तो लग्न के लॉर्ड क्या हैं आपके? शनि महाराज। शनि महाराज यानी कि स्टब बॉन्ड बनाते हैं, देखिए थोड़ा जिद्दी बनाते हैं, थोड़ा अपने हिसाब से चलने वाला। लकीर का फकीर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके मन में कभी कोई बात बैठ जाती है तो फिर बैठ जाती है। जैसे बोलते हैं एनिमिटी लॉन्ग टाइम तक खींचने वाला, या फिर जो है, खैर उसकी बाद में बात करेंगे जब हम 6th हाउस से बात करेंगे। हम कैप्रिकॉन्स की जनरल बात कर रहे हैं कि डेली रूटीन। पहली बात तो कैप्रिकॉन्स आपको कोशिश करनी चाहिए कि डेली रूटीन बनाएं। अब इसका फायदा क्या है बताने का। अगर आपके बच्चे मकर लग्न के जातक हैं, ठीक है, या मकर राशि के हैं लेकिन नाइट में पैदा हुए हैं, तो मकर लग्न के जातकों की बात कर रहा हूं मैं। यदि आपके बच्चे मकर लग्न के जातक हैं तो आपको बचपन से ही उनको टाइम टेबल बनाने की आदत डालनी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। और वो एक एक चीज को जो काम करना है उसको लिखें, तो इससे उनकी आदत बनेगी, आगे जाके उनको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि रूटीन बनाने में कैप्रिकॉन को बड़ी तकलीफ हो जाती है, यानी टाइम टेबल बनाना जो है वो हो नहीं पाता है इनके साथ, बहुत मुश्किल हो पाता है। अब ये चीज किसी भी चीज में हो, सपोज पूजा है तो पूजा के लिए भी इनको अगर रूटीन बनाना पड़े, फिक्स टाइम पे पूजा करनी है, तो अत्यंत दुष्कर हो जाता है, दिक्कत आ जाती है, हर्डल्स अपने आप आती हैं। क्योंकि आपके जो है यहाँ 6th हाउस का लॉर्ड बुध है। बुध क्या है? मन का कारक है। तो मन में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि स्वतः आपका काम जो है, यदि आपने रूटीन बनाया है तो उस रूटीन को खंडित करे। तो पहली चीज रूटीन बनाने की कोशिश करें। मैंने बताया, फिर से रिपीट करता हूं कि पूजा पाठ में भी आपको रूटीन बनाना, यानी आप नियम से, सपोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या बजरंग बाण पढ़ते हैं या आप जो है सुंदरकांड पढ़ते हैं, कब क्या पढ़ा जाता है मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में, इस बार भी बताऊंगा। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका वो फिक्स रूटीन टूट जाता है, यानी टाइमिंग पे, फिक्स टाइमिंग पे पूजा को खींचना या करना थोड़ा दुष्कर हो जाता है। इसलिए टाइम टेबल बनाने की आदत डालें, ये बात पहली बात मन में बैठा दें। दूसरी बात, अब चूंकि जो है लग्न के लॉर्ड शनि महाराज हैं, चाहे हम मगर मत से तुलना करें, चाहे मेढ़े से तुलना करें, यहां पे क्या होता है कि समाज में मास्क लगा के चलना। मास्क लगाने का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल मास्क लगाया है, यानी समाज में अपने काम से काम। हेलमेट लगाए भी आप देखेंगे कैप्रिकॉन जा रहा है तो यहां पे मोबाइल लगाए रहेगा, आप फोन पे बात नहीं कर रहे हैं वो किसी से, लेकिन क्या है कि अवॉइड करने के लिए, सोसाइटी को अवॉइड करने के लिए ये इस तरह का मास्क बना के चलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, इस मास्क को फिजिकल मास्क से न जोड़िए, यानी कि अपनी पहचान ये बहुत ज्यादा कहीं उजागर हो, बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, बहुत ज्यादा इंटरमिक्सिंग अकारण पसंद नहीं करते। हालांकि कुछ कैप्रिकॉन्स में आदत होती है फटे में टांग अड़ाने की, लेकिन उनको अवॉइड करनी चाहिए चीज, इसका मैं जिक्र करूंगा। तो समाज में मास्क लगा के चलते हैं, यानी इनको अपना काम करना है, अपने ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए, अपना फैमिली के साथ हैं तो अपना घूमने गए, घूम के आ गए, है ना। इनको ज्यादा नाटक नहीं चाहिए होता है, चाहे वो रिश्तेदारी का नाटक हो और चाहे वो कैसा भी नाटक हो। तो मास्क लगा के चलते हैं, अपनी पहचान को हल्का सा जो है वो छुपा के, तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा, आप समझ गए होंगे, मिक्सिंग होके ना जाना पड़े, इस बात को एश्योर करके चलते हैं। यानी पहचान जो है या विचारों का जो इनका अंदर का जो विचार होते हैं, थॉट्स, उनको भी छुपाने के लिए इस तरह का ये एक तरह का मास्क समाज में लेके चलते हैं। इनको कंट्रोल करना चाहिए जीभ पे, वाणी पे, यानी कैप्रिकॉन हैं आप तो वाणी दोष नहीं आना चाहिए। इसको फिर समझ लें ऐसा क्यों है, अभी सभी खानों पे आऊंगा, मैं बात कर रहा हूं अभी लग्न की आपके, ठीक है। क्योंकि बुध मालिक बनता है आपके 6th हाउस का और भाग्य वाले खाने का, यानी दुश्मन पैदा कर देती है वाणी, और भाग्य पे स्वयं ग्रहण लग जाता है आपके स्वयं के चलते। ऐसा क्यों है मैंने बताया हुआ है, आगे भी बताऊंगा आप लोगों को, कि बहुत ज्यादा आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ना होता, क्योंकि सबसे पहले आपको स्वयं की नजर लगती है, ऐसा योग बनता है। तो
जीभ पे कंट्रोल करना है। याद रखिए, पर बचपन में पढ़ा होगा आपने, सुन अठलइये लोग सब बांट न ले है कोप, अपना दुख कहीं नहीं बोलना है। हर परिचित में जो है गाने की आदत यदि आपकी है तो आप उसको छोड़ें, इसको भी ध्यान रखें। यानी अपनी दिक्कतें, अपने मन की बात आपको कहीं नहीं गानी है। अगर आप ऐसे कैप्रिकॉर्न हैं कि कह देते हैं बात, तो बिल्कुल नहीं कहनी है। इस आदत को आप जड़ से खत्म कर दें, ये आपके लिए तकलीफ देह हो जाएगी। समय जीवन भर आपकी देखिए परीक्षा लेता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि लग्न के लॉर्ड शनि महाराज हैं, न्याय के देवता होते हैं, और जो भाग्य है जो बेसिकली जीवन में चलाता है लोगों को, और जो 6th हाउस है जो समाज में एनिमिटी है, लिटिगेशन है या स्वास्थ्य है, ये चीजें देखता है। दोनों के मालिक यहां पे क्या होते हैं? शनि बताया हुआ है मैंने पहले आपको कि न्याय के देवता है, बुध परम न्याय का देवता है। तो बुध जस्टिस करता है, यहां पे साफ बोलता है जितना करेगा उतना दूंगा। तो इसलिए आपको जो है ये कुछ चीजें अपने जीवन में ढालनी होती हैं, क्योंकि समय मैक्सिमम केसेस में जीवन भर आपकी टेस्टिंग करता है, टेस्टिंग मोड में डालता है। इसलिए शनि आपको शुद्ध करता है। इसलिए अगर आप थोड़ा भी संतुलित होकर चल गए तो अगला जन्म होने की संभावनाएं मिनिमाइज हो जाती हैं, यदि आप 7th हाउस के फ्लक्चुएशन को संभाल ले गए। स्पाउस वाले खाने का उसकी बाद में बात करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, समय आपकी परीक्षा लेता है। वीक, मंथ, ईयर, यानी कि हफ्ते के, नहीं मुश्किल है तो महीने के, नहीं मुश्किल है तो मान लो मुश्किल है तो साल के गोल शुरुआत में लिख लें। जैसे 2026 आने वाला है, आपने पहले से ही जो है उसके गोल लिख लिए कि 2026 में मुझे ये काम जो है टॉप प्रायोरिटी पे रख के बेहतर तरीके से निपटाने हैं। हालांकि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट किसी काम के पीछे पड़े जाते हैं तो हाथ धो के पड़े जाते हैं, वो सब बात की बात है। तो आपको क्या है अगली चीज कि अपना गोल लिखना है। मंथली गोल लिखें, वीकली गोल लिखें, वीकली टफ पड़ता है तो एनुअल गोल लिखें कि साल में मुझे ये देना है, ये करना है, ये करना है, इतना बनाना है, और उसको काटते जाएं। ये जिंदगी भर याद रखें कैप्रिकॉर्न। हमेशा डायरी बनाएं, उसमें जो काम है, क्योंकि आप भूल भी जाते हैं काफ़ी कुछ चीज़ों को, तो आपने निशान लगाना है, काटते जाना है। उससे आप देखेंगे साल के अंत में कि आपके मैक्सिमम काम जो आपने लिखे थे, फिजिबल काम लिखेंगे तो वो आपके काफ़ी कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं या काफ़ी कुछ को आप पूर्णतया निभा चुके होते हैं। तो इसका आप समझ गए होंगे कि गोल अपने जो भी हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी अचीवमेंट आपको पालने हैं, आपने उसको लिख के रख लिया कि भाई मुझे ये काम करना है, ये काम करना है। ठीक है। अब लग्न का लॉर्ड कौन है? शनि महाराज। नीच का हो गया तो स्वयं को घात करने वाले बनते हैं, आत्मघाती बनते हैं। आत्मघाती का मतलब ये नहीं कि स्वयं को जो है जो खत्म कर देना। आत्मघाती का मतलब ये है स्वयं के लिए नुकसानदायक हो जाते हैं, इससे बचना होता है। तो स्वयं के टेम्परामेंट से ऐसा योग बनता है कि आपके स्वयं के टेम्परामेंट से विवाह में इश्यूज आते हैं यदि आपका शनि, जो लग्न का लॉर्ड है शनि, वो नीच का होकर बैठा है। तो ये भी देखना है। विवाह के तो मैं अलग से बात करूंगा 7th हाउस के लिए। तो टेम्परामेंट के चलते विवाह में दिक्कत आती है, ऐसा भी योग बनता है, आपके ऐसे चांसेस बनते हैं। उसके बाद केतु महाराज। केतु महाराज क्या है कि केतु के चलते, केतु आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, अगर लग्न को देख रहा है, शनि की राशि को देख रहा है या बुध की राशि को देख रहा है, तो ये समझ लें कि सबसे पहले आपको स्वयं की नजर लगती है, जो मैंने जातकों बताया इससे पहले। तो ग्रहों के जंजाल से, हालांकि सभी लग्नों को निकलना पड़ता है, लेकिन कैप्रिकॉर्न्स को खासकर मैं हमेशा कहता हूं ग्रहों के जंजाल से, ग्रहों के ट्रैप से बाहर निकलें। जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी आप सुकून से जिएंगे। यानी आपको ट्रैप से निकलना है, इस ग्रहों के जंजाल से। कैसे निकलते हैं ग्रहों के जंजाल से, इसका जिक्र करूंगा मैं। और कर्म तो करना ही करना है शनि महाराज के चलते, यानी कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से सत्यापित करना पड़ता है अपने जीवन में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शनि और बुध कह रहे हैं। अब चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, इसको ध्यान रखिए, मैंने बताया हुआ है पहले। यानी आप अगर बहन हैं या भाई हैं कैप्रिकॉर्न के, तो आपको काम करना है। यानी कि आप भले ही बहन हैं, महिला हैं, घर की सारी ड्यूटी निभा रही हैं, उसके बाद भी समय कहीं से निकालें इस चीज के लिए कि आप स्वयं अपनी अर्निंग कर सकें। उससे क्या होगा, शनि और बुध संतुष्ट होगा, आपके पितरों तक को तार देगा। तो ये ध्यान रखना है। यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है तो आपको घर में बैठ के हाउसवाइफ बन के या इस तरह से काम नहीं करना है, आपको साथ में अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी निभाते हुए बाहर काम करना, यानी काम करना, कमाना, अर्निंग के सोर्स, स्वयं को अर्निंग के सोर्स में के रूप में स्थापित करने का आप में जज्बा होना चाहिए। इसी से आपको जो है वो आपका शनि जो लग्न का लॉर्ड है और जो आपके 6th हाउस या भाग्य वाले खाने का मालिक बुध है, वो मजबूत होता है। आप देखते होंगे कैप्रिकॉर्न्स, आप भाई बहन हैं जो मकर लग्न वाले सुन रहे हैं, दूसरों के घर जाने में बड़ा अजीब सा हो जाता है, आपको संकोची हो जाते हैं।
हाँ, बाहर तक गए, गेट से मिला है, दैट इज डिफरेंट थिंग। अंदर बैठने में चलो वो भी चल गया, लेकिन वहां रुकने में यानी दूसरे के घर में सोने में आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है, बड़ी असुविधा हो जाती है। और इसका रीजन ये है कि आपका अपना आप एक ग्लोब होता है, एक ऑरा होता है, उसमें चलते हैं आप। अब ऑरा पॉजिटिव है नेगेटिव है वो सब बात की बात है, यानी आपका एक सर्किल है जो आपके चारों ओर चलता है, आपके साथ चलता है, आपके थॉट्स का, आपके एनवायरनमेंट का, अपने माहौल का आपके, तो उसको आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। इस कारण से आप बहुत अवॉइड करते हैं कि दूसरे के घर में या दूसरे के स्थान पे आप नाइट बिताएं। ठीक है, एक अवस्था के बाद, एक एज के बाद। और कैप्रिकॉन्स की सबसे अच्छी बात यह है कि विश्वस्त सहायक होते हैं पप्पू। आप गौर कीजिएगा कि आप स्वामी भक्ति जैसे बोलते हैं तो विश्वस्त सहायक होते हैं। यदि आप कैप्रिकॉन्स को किसी पे विश्वास बन गया तो उसके लिए जान तक दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि हर लेवल तक उसके लिए वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो कैप्रिकॉन्स को क्या करना होता है? दूसरी चीज, अगली चीज, स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति को आप नहीं पहचान पाते, इसलिए काफी कैप्रिकॉन परेशान होते हैं कि कैप्रिकॉन तो सबसे गंदा लग्न है, बोलते हैं ये है वो है ना। बेसिकली कैप्रिकॉन स्वयं को यदि गंदा लग्न या गलत लग्न कहता है तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नहीं पहचान पाया। लग्न के लॉर्ड शनि है और अष्टम का लॉर्ड भगवान भास्कर हैं, सूर्य। अष्टम का लॉर्ड जो है वो पिता है और लग्न के लॉर्ड शनि जो है वो पुत्र हैं। दोनों में मतभेद होता है यहाँ शनि और सूर्य में, और इस मतभेद के चलते काफी कुछ केसेस में सूर्य की पोजीशन थोड़ी सी बिगड़ जाती है, तो आपका अपने फादर की साइड से मतभेद रहता है। ठीक है, ऐसा योग बनता है। तो खैर क्या होता है कि मैक्सिमम कैप्रिकॉन्स अपने अंदर की जो स्पिरिचुअल कैपेसिटी है उसको जान ही नहीं पाते, पूरा जीवन निकल जाता है। पैदा होते हैं, उन्होंने जीवन बिताया और भौतिक प्रपंचों में लिप्त रहे, इससे बचना होता है इन्होंने, और उसके बाद वो शहीद हो गए एक समय आने पे। तो ये अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं। कैप्रिकॉन को अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानना चाहिए, जो अंदर की कैपेसिटी है उसको समझना चाहिए, उसको हथियार बनाना चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और उसका यूज करना चाहिए। तो मैंने बताया कैप्रिकॉन मैक्सिमम क्या होता है, भौतिक प्रपंचों में लिप्त हो जाते हैं। भाई बहनों के यहाँ नाटक, यानी भाई बहनों से भी क्या सुख मिलता है इनको, उसके बाद सर्किल से, और या फिर काम धंधे में, या फिर स्पाउस से, या फिर 7th हाउस से जो भी फ्लक्चुएशन है, तो ये पूरा जीवन इनका इसी में कट जाता है। इस ट्रैप से इनको बाहर आना पड़ता है, इस जाल से आपको मुक्त होना पड़ता है। जो कैप्रिकॉन इससे बाहर आ गया वो निश्चित रूप से बन जाता है। तो मैंने बताया कि काचुप साधी रहा बलवाना, यानी कैप्रिकॉन को भी उसका बल याद दिलाना पड़ता है। कैप्रिकॉन को बताना पड़ता है भाई यू कैन डू दैट थिंग, आप जा सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो कैप्रिकॉन को भी उसका बल याद दिलाना पड़ता है। तो इसके सबसे अच्छा ये है कि कैप्रिकॉन स्वयं अपनी कैपेसिटी को पहचाने और पूरी ताकत से अपने काम में लगे। ड्रेसिंग सेंस तो कैप्रिकॉन, चूंकि शनि महाराज मालिक बनते हैं लग्न के, तो ड्रेसिंग सेंस नॉर्मली आप इसका नाटक नहीं पालते हैं। आप देखेंगे कैप्रिकॉन कहीं चला गया, कैसे भी कपड़े पहन के चला गया, बहुत ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन है, क्रश पीरियड यानी बीच के पीरियड में नहीं पैदा हुआ है, जिसमें लग्न बदलने के चांसेस होते हैं टाइम के, उससे थोड़े से चेंज से, तो इस यानी अगर स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन है तो उसको बहुत ज्यादा जो है ड्रेसिंग सेंस का वो नाटक नहीं पालता, दाढ़ी वाड़ी का ये सब का वो ज्यादा नाटक नहीं पालता, अवॉइड करता है। इवन दाढ़ी भी तभी काटते हैं जब उनको कहीं जाना होता है या कुछ स्पेसिफिक काम करना होता है। तो दूसरों के लिए, अगली बात, दूसरों के लिए आपके मुंह से जो बात निकली वो बात सच हो जाती है, ऐसा योग बनता है। इसीलिए कहीं कहीं आप अच्छे फोरकास्टर भी बनते हैं, यानी दूसरे के लिए आप जो बोलते हैं वो देखिए, गौर कीजिएगा, कभी कभी वो बात जो है, काफी केस में ऐसा होता है कि वो बात सच हो जाती है। खासकर शनि का प्लेसमेंट जो है कुंडली में ये बात स्थापित करता है। तो शनि को साधें, शनि को साधा कैप्रिकॉन, लग्न के लॉर्ड को साधा, तो शनि महाराज आपकी मदद के लिए नंगे पैर आएंगे। ये ध्यान रखिएगा, मैंने बताया हुआ है कि शनि महाराज को तो आपका दिया, आपका चढ़ाया प्रसाद का भी सेवन नहीं करते, इसीलिए आप उस प्रसाद को ले ही नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने सेवन ही नहीं किया, वो वहां सिंबॉलिक फॉर्म में रहता है वो। ठीक है, वो गण खाते हैं। तो अब क्या है, यानी शनि महाराज के चलते जो है आपने साध लिया शनि महाराज को, शनि महाराज के चरण पकड़ लिए आपने अपनी निष्ठा से। शनि को आपके पैसे से, आपके प्रसाद से कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले समझाया हुआ है। शनि को आपने साध लिया, शनि का जाप किया नियमित रूप से, लेकिन शनि के जाप में मैंने बताया हुआ है, अभी आगे भी बताऊंगा कि शनि का जाप किस तरह से करते हैं कि बाकी ग्रह नाराज ना हो, खफा ना हो, ये भी देखना पड़ता है। तो शनि महाराज को आपने अगर पकड़ लिया, साध लिया, शनि, फिर से बोलता हूं, नंगे पैर आपकी मदद करने आते हैं, सारे बंधनों
को तोड़ के। निष्ठा प्रेम चाहिए किसको? आपके लग्न के लॉर्ड शनि महाराज को। किसका? आपका। तो क्या होता है कैप्रिकॉन्स, मैं हमेशा कहता हूं हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं। आप देख बचपन में कहावत सुनते आते होंगे। कैप्रिकॉन को इस कॉन्सेप्ट पे चलना चाहिए, क्योंकि कैप्रिकॉन चलता है, देखिए आप अगर मकर लग्न के जातक हैं तो आप ये यकीन समझ लें आपके सर्किल का हर लगभग आदमी पीठ पीछे आपको गाली देता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप कट्टर कैप्रिकॉन है तो आपको कुछ बिगाड़ पाता है नहीं, ठीक है। ठग ले, इस तरह के काम करे वो अलग बात है, ठीक है, इरिटेट करे वो अलग बात है। तो कैप्रिकॉन को जस्ट लाइक एलिफेंट, हाथी की तरह अपने काम करते हुए, अपना काम करते हुए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लग्न का लॉर्ड शनि कह रहा है, जो क्या है, कर्म फल प्रदाता है। और कर्म का फल कब देगा? जब कर्म करोगे तभी तो देगा भैया। तो याद रखें कैप्रिकॉन को अपना काम करते रहना है, आप चलते रहें, अपना काम करते रहें, शो मस्ट गो ऑन का कॉन्सेप्ट आप पे स्थापित सिद्ध होता है। तो अपने काम से काम करना है कैप्रिकॉन्स को। दुनिया में सबसे मुश्किल काम ये होता है मकर भाइयों बहनों कि अपने काम से काम रखना, ये चीज आपको सीखनी होती है, अपने काम से काम। उसके बाद नैतिक जिम्मेदारी निभाते हैं आप, बिल्कुल निभाते हैं, और नैतिक जिम्मेदारियां आपको निभानी भी चाहिए। अब नैतिक जिम्मेदारियां क्या हुई कि माता पिता के लिए दायित्व है, अगर छोटे अनुज हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए जिम्मेदारी निभाएं, ठीक है। उससे आपको आउटपुट मिले न मिले इसको मत देखिएगा, लेकिन आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, क्योंकि ये भी शनि और बुध कहते हैं। शनि और बुध को तो आपने संतुष्ट करना ही करना है जीवन में, अदरवाइज ये दोनों टेस्टिंग पे आ गए तो आपको यकीन जानिए 55, 56, 60 साल की उम्र तक आप अपना काम धंधा बिजनेस बदलते पाए जाते हैं। खैर वो सब बात मैंने बताई हुई है, आगे भी बताऊंगा। अभी तो अन्याय, इनजस्टिस नहीं करना है आपको। यानी सगा भाई भी आया है, एक अजनबी भी आया है याचक के रूप में, जो पहले आया उसकी मदद कीजिए। याद रखिएगा, सगे भाई की मदद करेंगे कि सगा भाई है, कोई काम नहीं आएगा आपके। तो आपने अन्याय नहीं करना है, इनजस्टिस यानी पंक्ति भेद, जिसे अंग्रेजी में पार्शियलिटी बोलती है, कैप्रिकॉर्न को बिल्कुल नहीं करनी होती। जानवर भी जो है भूखा आता है, आप खाना खा रहे हैं, पहले उसको खाना दे प्रभु। ये याद रखिएगा कि जानवर की और स्वयं की आपकी नजर आपको सबसे पहले लगती है। तो आप कहीं भोजन कर रहे हैं, आपने कहा श्वान है, ठीक है, कोई कुत्ता है, डॉग है, तो वो देख रहा है आपको, पहले उसको खाना दे अपनी थाली से निकाल के, बिल्कुल बेशर्म होकर। इसमें कोई शर्म नहीं कि आप किस सोसाइटी में बैठे हैं, आपको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सोसाइटी आपका भला या बुरा नहीं करने वाली है। अपना भला करने के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो ये ध्यान रखना है, भोजन करते हुए आपको सबसे पहले नजर लगती है भोजन में आपको, तो आपको जो है जो भी आए, भूखा जानवर आए, पहले उसको दें। शनि को प्रसन्न करने के काम कर सकते हैं आप, बिल्कुल करें। कुत्तों को यानी श्वान को, अपाहिजों को आप भोजन दें। मृतकों के जो मृतक हुए हैं, जो खत्म हुए हैं, उनकी मदद करें। जिनका कोई होता सोता नहीं है या कोई जानने वाला नहीं है, उनके संस्कार में मदद करें। उसके बाद कोढ़ियों की मदद करें। ये सब शनि पसंद करता है। देखिए, हिजड़ों को भोजन दे, ये भी बुध संतुष्ट हुआ तो शनि संतुष्ट हो गया। तो ये करना है, यानी कि आप तो ग्रह संतुष्ट करना है। ग्रहों को संतुष्ट हर लग्न के जातक को करना होता है। कैप्रिकॉर्न को कैसे करना है, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं इस समय। तो ग्रहों को संतुष्ट करें। मगरमच्छ से तुलना होती है आपकी, देखिए मगर से, पानी में एक्टिव रहता है, आपने गौर किया होगा, पानी से बाहर ढीला आ जाता है। मगरमच्छ ने पानी के अंदर पकड़ लिया, आप उससे नहीं बच सकते, ठीक है। और उसके बाद शिकार पकड़ने को, शिकार करने को वो तत्पर रहता है। बस शिकार करने का मतलब यह है कि आपको मौके को, अवसर को पकड़ना पड़ता है कैप्रिकॉर्न को। किसकी तरह से? मगरमच्छ की तरह से। यानी आपको इंतजार करना पड़ता है, आपको पेशेंस रखना ही रखना पड़ता है। सही मौके की तलाश में सही अवसर को पकड़ लेते हैं तो आपने सही मामले में मगर को यानी मकर को सही सिद्ध कर दिया और आपको दे जाता है। तो शिकार पकड़ने में तत्पर जो है मगरमच्छ से मैं तुलना करता हूं आपकी, इसको ध्यान रखिएगा। या मेढ़ा, मेढ़े से तुलना करते हैं तो मेढ़ा क्या करता है? अपने काम से काम। तो ये दो चीजें आपको जीवन में ढालनी होती हैं आगे बढ़ने के लिए। यानी अवसर के पूछ नहीं होती, आपके लिए कत्तई नहीं होती, आपको आगे से पकड़ना होता है। दूसरी बात, अपने काम से काम, दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ानी है, चाहे कुछ हो जाए प्रभु। अब प्रतिष्ठा पे बात आ जाए वो अलग बात है। फिर बहुआयामी होते हैं आप। देखिए, लग्न का लॉर्ड, मैं लग्न की बात कर रहा हूं, सिर्फ आपके, सिर्फ पहले खाने की बात कर रहा हूं। बहुआयामी होते हैं यानी मल्टीपल टैलेंट होते हैं। आप उस टैलेंट को पहचान पाए ना पहचान पाए वो अलग बात है। लेखन, पढ़ने का शौक, ये चीजें, ठीक है। और बहुआयाम होते हैं, इसीलिए बहुआयाम में आपकी जो फेवरेट शगल हो, फेवरेट शौक हो जीवन में, उसको अगर आपने अपना रोजगार, एम्प्लॉयमेंट बना लिया, आपको कोई नहीं पीछे कर सकता। तो ध्यान रखिएगा, ये मैं आगे आऊंगा 10th हाउस पे। जो आपके अंदर का शौक है, मूलभूत प्रतिभा है जो आप में, बेसिक इंस्टिंक्ट है, उसको अपना एम्प्लॉयमेंट बना लेंगे, यानी उसको धन देने का जरिया बना देंगे, तो आप जीवन में कभी मात नहीं खाएंगे। और
पढ़ने का शौक होता है, बहुत शौक होते हैं। आप देखेंगे कैप्रिकॉन्स जो हैं ऐसे मिल जाएँगे जो आपको 45-50 साल की उम्र में लॉ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। वो सारे जानवर पालते हैं आप, उसमें बाद में बात होगी। तो प्रायः सत्य बोलते हैं, ठीक बात है। यानी कि मैं नॉर्मल कोर्स में कैप्रिकॉर्न सत्य बोलता है, लेकिन असत्य भाषण में आप अत्यंत निपुण होते हैं, देखिए दक्ष होते हैं। निम्बलनेस कहते हैं, एजिलिटी कहते हैं असत्य भाषण में भी आपका, यानी झूठ बोलने में भी आपकी निपुणता बहुत मजबूत होती है। और मैंने बताया ऐसे आपको कि स्वयं की नजर लगे, उससे आपको बचना होता है। आपको ये फील करना होता है जीवन में कि किस चीजों पे जब मैंने अपनी तारीफ की तो मेरी जो है मुझे दिक्कत आ गई, तो वो गलतियां सुधारनी होती हैं। यानी अपनी तारीफ आपको बिल्कुल नहीं करनी होती है, याद रखिएगा। अवॉइड कीजिए, मनन चिंतन बहुत नहीं करना है। एक्सेसिव थिंकिंग जो है वो आपको बिल्कुल नहीं करनी। बहुत ज्यादा मनन चिंतन, अकारण का चिंतन, कैप्रिकॉर्न बहुत ज्यादा अकारण का चिंतन करते हैं, अननेसेसरी थिंकिंग करते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो ये होगा, वो वैसा कभी नहीं होगा। हालांकि मैं इनसे कहता हूं, मैं आप लोगों से कहता हूं कि हमेशा कोई नेगेटिव चीज जीवन में लगे आपको, यहां गड़बड़ हो सकती है, उसके बारे में पॉन्डरिंग कर लेंगे, चिंतन कर लेंगे, तो वो चीज आपके जीवन में नहीं होगी। तो आपको ये चीज फायदा भी देती है। लेकिन बहुत ज्यादा थिंकिंग इस तरह से नहीं करनी चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ते पढ़ते आप 2 घंटे खो जाते हैं। कहां पे, अगर मैं ये होता तो ये होता। सोच भी क्या है, देखिए, अगर मैं ये होता तो मैं ये कर देता, ये कर देता। कोशिश करें कैप्रिकॉर्न्स, कोशिश करें लग्न के लॉर्ड को देखें सिर्फ आप, और भाग्य वाले खाने मालिक बुध को देखें कि वही चिंतन करें जो आपको भाग्य से धन दे जाए। ये ध्यान रखना है आपने। चिंतन वही कीजिए जो आपको दे जाए, जिसका आउटपुट हो। तो उससे अगर आप ये आदत डाल लेते हैं तो आपको एक्सेसिव थिंकिंग की किसी भी दिक्कत से गुजरना नहीं पड़ता है। रिश्ते निभाएं, ठीक है, रिश्ते निभाएं, बिल्कुल ठीक बात है। आप निभाते भी हैं। हाँ, रिश्ते जब आपके बिल्कुल घुस जाते हैं तो आपको तकलीफ होने लगती है। तो रिश्ते डिस्टेंस से निभाएं, बहुत ज्यादा इंटरमिंगल होने की जरूरत नहीं है। और सबको आप पसंद नहीं कर सकते, मकर लग्न वाले जातकों से कह रहा हूं, सबको आप पसंद नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा आप। यानी आप चाहें कि जो है सबको लेके एक साथ चलें, ऐसा नहीं है। आपको किसी स्पेसिफिक को पसंद नहीं करना है, खाक परवाह नहीं करनी है आपको उन लोगों की जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपने ध्यान ही नहीं देना है। उनको पसंद करने की कोई जरूरत नहीं, जो करते हैं उनको करने दो, अपना काम बनता वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यानी दूसरों की प्रतिक्रिया की आपको चिंतन नहीं करना है, उनमें चिंतन मनन जो है वो अनंत होता है आपके अंदर। तो दूसरे क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इसको सोचेंगे तो आपको जीवन में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इससे बच के रहना होता है। अकेले रहना पसंद है आपको, सॉलिट्यूड पसंद होता है, अकेले रहना पसंद है, बिल्कुल पसंद है, क्योंकि उनका अपना दायरा होता है आप लोगों का। तो आप अकेले रहना पसंद करते हैं, यूफोरिया में जीते हैं कहीं कहीं। यानी कहीं कहीं क्या होता है, थॉट्स का, विचारों का अपना समाज होता है आपका, कि हाँ आपकी अपनी थिंकिंग होती है, उसके बाद वो अपने आप सोच में जीते हैं। तो मैंने बताया हुआ है पहले आपको कि अपना मकान बनाना चाहते हैं जो है, तो टाइम ले, कभी मतलब 35, 40, 50 के बाद, 50, 55 के बाद अपना स्वयं का मकान बनाने का भी योग बनता है। तो उसमें परेशान नहीं होना होता आपको, ऐसा योग बनता है आपके। अपना मकान भी जो है आपके, वो मैं 4th हाउस पे जिक्र कर रहा हूं कि अपना मकान आपका जो है वो बनने में कभी कभी जो है वो 55 साल लग जाते हैं। ग्रहों की स्थिति देखकर आपको चलना होता है, याद रखिएगा। ग्रहों की स्थिति पहले से देख लें तो आपको दिक्कत कोई नहीं आएगी। ग्रहों का उपचार करें, कैसे उपचार करेंगे बताऊंगा मैं इस वीडियो में। ग्रहों की खुजली कैप्रिकॉन्स आपको खासकर शांत करनी पड़ती है। देखिए, शब्दजाल पे, वाणी के शब्दजाल के, अगर आप थोड़ी भी एजुकेटेड हैं और तो शब्द जाल के आप महारथी होते हैं, यानी रफूगर होते हैं आप। कैसा भी मुद्दा फंस जाए तो आप उसको बातों से हल कर लेते हैं, इतने अच्छे वक्ता भी पाए जाते हैं। और मजे की बात यह है, कहीं कहीं आप समोसा खा के जिंदगी गुजार देते हैं। यानी आपका, जैसे मैंने बताया, कोई स्पेसिफिक शेड्यूल नहीं है। ये नहीं है कि आपको स्पेसिफिक खाने के समय रोटी सब्जी दाल चावल चाहिए। मैंने कैप्रिकॉन्स को समोसा खा के भी जिंदगी गुजारते देखा है, ठीक है, समोसा, पेस्ट्री, व्हाटएवर इट इज। तो खाने के शौकीन होते हैं आप, नो डाउट, लेकिन जो है उसमें खाने पे निर्भर नहीं होते, डिपेंडेंट नहीं होते। तो समय से आप गौर कीजिएगा, इसलिए समय से पहले आप, यानी कैप्रिकॉन्स जो होते हैं, उस समय से पहले आपको एजेड दिख जाएंगे। वृद्धावस्था, बालों में सफेदी, ये पहले से दिखने लगती है। यानी जो बुढ़ापे के लक्षण होते हैं वो आपको जो है वो 35-40 के बाद से दिखने शुरू होते हैं, और कहीं कहीं वहां से मेंटेन्ड रहते हैं आप 55-60 तक। तो एजेड दिखना, ऐसा योग होता है आपकी कुंडली में। आप जो है वृद्धावस्था तो नहीं कहूंगा, बुढ़ापे के लक्षण, सिम्टम्स आप में पहले से आ जाते हैं। उसके बाद मैं हमेशा कैप्रिकॉन से कहता हूं कि कैप्रिकॉन्स बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो कैप्रिकॉन्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनको
मुफ्त का जो है हासिल होता नहीं है। अगर मुफ्त का मिल गया तो निश्चित रूप से वो बाद में आपसे वसूल लेंगे। कौन? या तो शनि महाराज जो लग्न के लॉर्ड हैं, या बुध जो आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है। तो सुकून की कल्पना न करें कैप्रिकॉन्स। सुकून तो हरे बांस के बीच मिलता है जब आदमी की बॉडी उठती है। तो सुकून नहीं ढूंढना है आपको, आपको कर्म करना है, ये आपका लग्न कहता है। पूरे जीवन में चाहे भाई हो बहन हो, कैप्रिकॉन्स में आपको लग जाना है अपने काम में, पूरी ताकत झोंक दें अपने काम में, अपने आप को व्यस्त रखें अपने काम में, फैमिली के ऑब्लिगेशंस निपटाते हुए, फैमिली के दायित्व निपटाते हुए, इसको देखना है आपने। उसके बाद ये सामान्य चीजें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। तो मैंने बताया कि हंसमुख, देखिए आपका नेचर होता है, ऐसा नहीं कि आप हंसमुख नहीं होते, पर मिलनसार होना कम पसंद करते हैं। होते हैं मिलनसार, लेकिन मैक्सिमम कैप्रिकॉर्न अवॉइड करते हैं कि अकारण की गैदरिंग, उनको अकारण का हा ही हू अगर उन्होंने किया भी तो 10 मिनट करके वहां से हट लेते हैं तुरंत। ऐसा योग बनता है इनकी कुंडली के हिसाब से। मल्टी टैलेंटेड होते हैं, जो कि बताया मैंने आपको। और आपको ये मल्टी टैलेंटेड होना बचपन से ही यूज करना चाहिए। यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है बच्चा, तो पेरेंट्स उसको ये शौक डेवलप करने के मौके दें, क्योंकि कैप्रिकॉर्न्स को मल्टी टैलेंटेड होना होता है। क्योंकि समय आने पे इन्हें काम धंधे में चेंजेस करना पड़े, सडन कोई बड़ी बात नहीं होती। लंबे समय का जहां काम करते हैं वहां जॉब छोड़ने की नौबत, काम चेंज करने की नौबत निश्चित रूप से आ जाती है। तो मल्टी टैलेंटेड बने, क्योंकि वो टैलेंट ही आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में धन प्राप्ति का योग दे जाएगा। शनि कहते हैं आपसे कि आलस्य न करें। तो कैप्रिकॉर्न की सबसे बड़ी दिक्कतों में होती है आलस्य। कैप्रिकॉर्न अगर मान लीजिए घर से काम कर रहे हैं सपोज, या ऐसा रूटीन है कि वो 2 घंटे दिन में घर आ सकते हैं, तो वो दिन में 2 घंटे नींद मार लेते हैं। तो कैप्रिकॉर्न को आलस से बचना होता है। आलस्य आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि आलस्य कर्मठता को कम घटाता है, कम करता है, और आपके लग्न का लॉर्ड ही कर्मठता को सपोर्ट करता है। तो आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां, यानी इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, 12th और 3rd हाउस का लॉर्ड क्या है? बृहस्पति है। बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां समय आने पे अवश्य होती हैं, लेकिन उसका जिक्र मैं तब करूंगा जब 6th हाउस पे आऊंगा। तो आलस्य नहीं करना है, यानी दिन में अगर सोते हैं तो वो आदत आपकी बन जाती है, उस आदत को छोड़ें आप। यानी ऐसी आदतों को छोड़ें जो आपको मुफ्तखोरी की ओर या फिर आलस्य की ओर ले जाए। तो याद रखिएगा, आपकी तारीफ अगर कहीं होती है समाज में, समझ ले सामने वाला आपका पोपा बना रहा है। तो आपको आत्मश्लाघा से भी बचना है, स्वयं की तारीफ से आपको बिल्कुल बचना होता है, अवॉइड करना होता है अपनी तारीफ करना। मैं थोड़ा पानी पी लूं, जात को आधे मिनट का गैप लूंगा। तो जात को हम लोग बात कर रहे थे, आपके कैप्रिकॉर्न का आगे करता हूं, थोड़ा गला सूख जाता है बोल के। अब सेकंड हाउस का मालिक कौन है? यहाँ भी आपने कहा साहब 11 लिखा है, आपने कहा साहब इनके मालिक भी शनि महाराज है। ठीक है, आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड शनि किसका होता है? सेकंड हाउस आपके बेसिकली आपके जो है लाइनेज का हो गया, पीढ़ी का हो गया। अब लग्न का लॉर्ड शनि है, सेकंड हाउस का लॉर्ड शनि है, देखिए यहाँ पे 11 लिखा हुआ है। तो शनि महाराज के चलते आपको जो है थोड़ा पितरों को संतुष्ट करना पड़ता है। मैंने कैप्रिकॉर्न में बताया हुआ है कि आप चाहे घर में सबसे बड़े हों चाहे छोटे हों, कोशिश करें कि पेरेंट्स के, अगर पेरेंट्स जब आपके नहीं होते हैं तो उनके जो है पोस्ट डेथ रिचुअल या फिर जो है श्राद्ध इत्यादि का बीड़ा अपने हाथ में लें। और इनकेस बड़ा भाई, बड़ा कोई है वो लेता है तो ठीक है, पहले बड़े का हक बनता है। उस स्थिति में आपको क्या करना होता है कि आपको एटलीस्ट जल चढ़ाना, तर्पण करना, इन चीज़ों को शामिल करना होता है जीवन में, सेकंड हाउस को शांत करने के लिए। क्योंकि सेकंड हाउस सेविंग, जो सेव किया हुआ पैसा है उसको भी दिखाता है आपके केस में। अब सेकंड हाउस सेव किए पैसे को दिखाता है। एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक बृहस्पति है, जो डबल मैथ केस में है। तो बृहस्पति की पोजीशन थोड़ी भी जो है आपकी फ्लक्चुएटिंग हो जाती है, तो धन को सेव करना आपके लिए एक बड़ी मुश्किल प्रक्रिया होती है। पैतृक संपत्ति पर आपको जो है जैसे पैतृक संपत्ति का योग बनता है, पिता का मकान आपको मिलता है मान लीजिए, तो कोशिश करें उसको रेनोवेट न करवाएं, उसमें कंस्ट्रक्शन न करवाएं। कभी आपको मकान पे कंस्ट्रक्शन करवाना होता है तो उससे हट जाएं, तब उसमें कंस्ट्रक्शन करवाएं। उसमें रहते हुए उसे कंस्ट्रक्शन न करवाएं, अदरवाइज वो आपको बेचना पड़ेगा पिता की संपत्ति, ऐसा भी योग बनता है। उसके बाद सेविंग के लिए, अब सेविंग के लिए सेविंग मुश्किल काम है, तो काफी कैप्रिकॉर्न्स क्या करते हैं इसके लिए, तरीका क्या होता है कि लोन इत्यादि के चलते भी वो सेविंग करते हैं।
यानी कि लोन लेके भी सेविंग करते हैं, ऐसे भी योग बनता है। जैसे आपने सपोज कोई पॉलिसी ली हुई है, पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लिया, उससे एफडी बना दी, पॉलिसी का लोन उतार दिया। धीमे धीमे इस तरह से आदत डालें। अगर आपको सेविंग में दिक्कत आ रही है बृहस्पति के फ्लक्चुएशन के चलते, या बृहस्पति मजबूत होता है तो वो सेविंग करने में दिक्कत करता है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर वाले खाने का आपके मालिक होता है। तो पैतृक संपत्ति का योग होता है, आपके बिल्कुल योग होता है। सेविंग करते रहें, जीवन में याद रखें कैप्रिकॉन्स, मैं हमेशा कहता हूं धन बचाते रहें, ऐसी सेविंग जो आपको दे जाए, ऐसी सेविंग नहीं करनी है जो आपका पैसा डुबो दे। ऐसा क्यों? क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड बुध है। अगर आपने थोड़ा भी जो है आधे मन से या फिर ऐसी जगह सेविंग की जो सिक्का बंद इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपको वो दिक्कत कर जाएगा, यानी आपके पैसे डूबने के चांसेस बनते हैं। किसी के भरोसे, किसी व्यक्ति विशेष के भरोसे, चाहे कितना ही खास हो, किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से आपने बचना चाहिए। इसको ध्यान रखना है। ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पैसे की वापसी आपको ब्याज सहित हो जाए, ये ध्यान रखना पड़ता है। फिर से बोलता हूं, यानी सेविंग के लिए आपको एडिशनल एफर्ट्स करने पड़ते हैं, किसी भी तरह से बचत करनी है आपने, आपके लिए मुश्किल काम है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। उसके बाद मैंने बताया कि लोन से एफडी, ऐसा भी होता है। पितरों को पूजें, एंसेस्टर्स को पूजना पड़ता है, अदरवाइज सेकंड हाउस का दोष आपके संतान वाले खाने में आता है, उससे बचना होता है। क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड शनि है, शनि परेशान हुआ, उसका अभिन्न मित्र बुध परेशान हुआ, बुध परेशान हुआ, उसका अभिन्न मित्र शुक्र परेशान हुआ। शुक्र सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है यहाँ पे, तो शुक्र काम धंधे में हलचल ले आता है और संतान वाले खाने में हलचल ले आता है। तो आपने एंसेस्टर्स को पूजना होता है, चाहे किसी भी तरह से पूजे, यानी पितरों को का सम्मान करना होता है, उनको पूजें। चाहे आपके कुल देवी हो, कुल देवता हो, उनके मंदिर में जाके भी आपको नियमित रूप से एनुअली पूजा करनी होती है। आपके यहाँ कोई अच्छा फंक्शन होता है, आपकी औलाद की शादी हुई, कुछ भी अच्छा फंक्शन हुआ, तो वहां जाके आप बधाई अवश्य दे आए। जो भी कुल देवी हैं उनका मतलब उनका एहसान माने, उनका आभार प्रकट करें उनको, और अपनी ओर से पूजा करवा के, तो वो आपको सूट करती है। अदरवाइज क्या होता है, एंसेस्टर लाइनेज के सब लोग आपके खिलाफ लामबंद हो जाते हैं, फिर आपको दिक्कत देते हैं। तो जो कैप्रिकॉर्न परेशान है, याद रखिएगा, आप कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आपसे प्रसन्न नहीं है, पीड़ित हैं। यहाँ पितर दोष का मतलब कतई नहीं है। पितर दोष और पितरों का अतिप्त होना या पितरों का कर्ज होना, तीनों में क्या अंतर होता है मैंने बताया हुआ है पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोज में। तो हम बात कर रहे थे कि पितरों को पूजना है, पहली चीज। सेविंग आपने करनी है, एनी हाउ आपने कोशिश करनी है। मंगल जो है, आप देखिए, लाभ जो है, आपने कहा साहब मंगल महाराज कहाँ के मालिक हैं? लाभ वाले खाने का मालिक है। और सेविंग का मालिक क्या है? शनि है। शनि और मंगल में वैसे ही नहीं पड़ती, क्योंकि शनि मंगल में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है। हालांकि जो है शनि महाराज बैठते मंगल महाराज के जो आराध्य देव हैं हनुमान जी, उनके चरणों में है, लेकिन मंगल से उनकी नहीं पड़ती है। तो ये कंफ्यूजन ना पालिएगा कि शनि और मंगल मित्र हैं, ऐसा सोचें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोनों में एनिमिटी होती है, और इस कारण से लाभ वाले खाने का मालिक मंगल है, सेविंग का मालिक शनि है। क्यों? वो आपस में जब उनमें एकजुटता है नहीं, तो वो आपकी सेविंग नहीं होने देते, समय आने पे लाभ होने के उपरांत भी, यानी एक्सपेंडिचर हो जाता है चीज़ों का, चाहे पैसे हो चाहे कुछ हो, उससे बचना होता है आपने। तो सेविंग करना है। अब सेविंग करना है आपने, तो क्या करना है? शनि, आप देखिए, शनि और मंगल एक साथ पूजना है। शनि और मंगल को एक साथ पूजने का तरीका क्या होता है मैंने बताया हुआ है। कैप्रिकॉर्न्स, आपको तो खास आना चाहिए, क्योंकि लग्न के लॉर्ड ही शनि है और मन के सुकून वाले खाने का मालिक मंगल है। यानी शनि और मंगल में एकजुटता नहीं हुई, तो मंगल ये आपको मन का सुकून देने नहीं देगा, दिमाग को बहुत दौड़ाएगा। दिमाग के घोड़े ऐसे दौड़ेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे सोच सोच के। तो यदि आप अनमैरिड हैं, मेल हैं, तो बजरंग बाण पढ़ें। अनमैरिड बहन है तो आप हनुमान चालीसा पढ़ें। उससे क्या होगा, आपका लाभ वाला खाना और जो है सेविंग वाले खाने में एक कोऑर्डिनेंस बन जाएगा, एक तारतम्य स्थापित हो जाएगा। और यदि आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो ऐसे में आपको सुंदरकांड पढ़ना चाहिए, ताकि आप अपने मन का सुख पा सकें। सुंदरकांड ने क्या दिया आपको? मन का सुख दिया, लाभ दिया। किसको? लग्न का लॉर्ड शनि है आपको, और किस चीज में? सेविंग में। तो चीजों को बचत करने का योग बनाएगा। सुंदरकांड का पाठ करें यदि आप मैरिड हैं तो आपने ये करना है। सेविंग के लिए दोनों ग्रहों को आपने एक साथ साधना चाहिए। अब आपके आते हैं हम थर्ड हाउस में। देखिए यहाँ पे आपका थर्ड हाउस, आपने कहा साहब ये यहाँ का मालिक बृहस्पति है, बृहस्पति एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक भी है। तो क्या होता है, भाई बहनों की फीलिंग का ये खर्च कर देता है, ऐसा भी योग बनाता है। भाई बहनों की फीलिंग का ये एक्सपेंडिचर कर देता है, खर्च कर देता है, ऐसा भी योग बनाता है। मैं हमेशा कैप्रिकॉर्न से कहता हूं, देखिए कि यू कैन नॉट फेल अनलेस यू क्विट, यानी कि आप जो हैं वो अगर भागे ना चीज़ों से तो आप फेल नहीं होंगे। आप क्या होता है, वो मकड़ी के जाले से शिक्षा लें कि मकड़ी जाला बनाती है, फिर गिरती है, फिर जाला बनाती है, फिर गिरती है। तो इसमें आपको पैनिक नहीं होना पड़ता, यानी आप पैनिक हो गए तो ये दिक्कत का विषय हो जाएगा। तो खैर हम बात कर रहे थे यहाँ पे आपके थर्ड हाउस की, भाई बहनों वाला खाना फ्लक्चुएटिंग हो जाता है।
बहुत कम कैप्रिकॉन्स होते हैं जिनको यूनिवर्सल सोडलिटी या भाईचारा ऐसे शब्द काम आते हैं। नॉर्मली आपके लिए इन संबंधों का कोई बहुत ज़्यादा मतलब होता नहीं है, यानी आपका जो है अपने सहोदरों के हाथ से भी वो पोपाई बनता है, आप उनके हाथ से धुर बनते हैं, एक खिलौना बनते हैं, ऐसा योग बनता है। टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन ये लाता है यहाँ पे, टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से बचना होता है। हालांकि बृहस्पति मालिक बनता है आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने का भी, तो ये मौका देख के टेम्परामेंट करते हैं, ऐसा भी इनमें गुण होता है, यानी कि जहां इनको लगता है कि ये निकाल ले जाएंगे वहां टेम्परामेंट हाई करते हैं, अदरवाइज ठंडे दिमाग से निकल लेते हैं। और अगर कैप्रिकॉन में ये चीज नहीं है तो उसको ये चीज सीखनी चाहिए, क्योंकि टेम्परामेंट का इशू एक्सपेंडिचर करता है किस चीज का, ठीक सामने कौन सा है, 6th हाउस का। तो टेम्परामेंट के चलते आपको बीपी, शुगर, इस तरह के इश्यूज आते हैं, तो आपको ठंडे दिमाग से यानी एक्सेसिव चिंतन से बचना है। और याद रखना है कि आपके भाई बहन है, आप उनका व्यक्त बिल्कुल सम्मान करें, पूरी तरह से उनको स्वागत करें और उनका अपमान न होने दें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि आपको उनके चलते अपना जीवन नहीं निकालना है, जीवन आपको अपने हिसाब से निकालना है। मैक्सिमम केसेस में कैप्रिकॉन के साथ यूनिवर्सल सोडलिटी, सार्वत्रिक भाईचारा शब्द का कोई मतलब नहीं होता है। तो टेम्परामेंट से बचना है और याद रखना है आपने भाई बहनों से संबंध जितना दूर, देखिए जितना कैप्रिकॉन समझ लें, आपके लिए सत्यापित बातें हैं ये कि ज्यादा मिठाई में कीड़े पड़ते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रेम जहां रखेंगे आप वहां आपके टेम्परामेंट में हलचल आएगा, वहां रिलेशंस आपके बिगड़ जाएंगे। ये ऐसे योग बनते हैं। आपके चौथे हाउस का मालिक तो स्वयं मंगल है, मन के सुकून वाले खाने का मालिक मंगल। मैंने बताया आपको कि कैप्रिकॉन, आप इस चीजें रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, आप सबको प्रसन्न होकर नहीं चल सकते, सबको एक साथ नहीं साथ सकते, इसलिए आपको बहुत ज्यादा परवाह नहीं करनी होती, चिंता नहीं करनी होती दूसरों की प्रतिक्रिया की, दूसरों के जो है रिएक्शन की, दूसरे क्या कहते हैं, क्योंकि आपके 4th हाउस में जो मंगल है ये चिंतन को अनंत कर देता है, और मंगल जो है सदा के लिए नीच ग्रह है। तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा चिंतन आपके किसी काम नहीं आता है, मैक्सिमम केस में हालांकि ऐसा होता है, तो मनन चिंतन आपका अनंत हो जाता है मंगल महाराज के चलते और बुध और चंद्रमा के फ्लक्चुएशन के चलते, क्योंकि चंद्रमा कहाँ का मालिक है, 7th हाउस का, बुध बताया मैंने आपके 6th हाउस का लॉर्ड है। तो चिंतन से होने वाली डिजीज भी होती है, यानी शुगर, ये चिंतन जो होता है मंगल के चलते ये कहीं कहीं शुगर, बीपी इत्यादि की इश्यूज या ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल का इशू लाता है। हालांकि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के इशू के लिए आपका बृहस्पति ज्यादा जिम्मेदार होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो बृहस्पति को आपको पूजना पड़ता है हेल्थ के लिए, वो बात की बात है। तो मन का सुकून हासिल करने के लिए क्या करना है आपको, इसको समझ लें कि आपको मंगल महाराज को और शनि को एक साथ पूजना है, कैसे बताया मैंने। दूसरी बात, 3rd हाउस, अगर भाई बहनों की साइड से रिलेशन ठीक करने हैं तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम नियम से पढ़ना होता है, नियम से। विष्णु सहस्त्रनाम वैसे भी कैप्रिकॉन्स को बहुत ज्यादा सूट करता है। एक अपना समाज होता है, यूफोविया इसे बोलते हैं, अपनी ही दुनिया में रहना, उससे कोशिश करें धीमे धीमे बाहर आने की, बहुत मुश्किल हो जाता है। बाल्यकाल ऐसा निकलता है आपका कि एक्सेसिव थिंकिंग में, बहुत ज्यादा मनन चिंतन। मैंने बताया कि मैं ये होता तो ये कर देता, ये कर देता। कभी कभी आप क्या होता है, आप स्वयं को पीएम की जगह रखते हैं कि मैं मोदी जी की जगह होता तो मैं ये करता, ये करता, ये करता, या फिर मैं ऐसे करता। तो उससे बहुत ज्यादा चिंतन से बचना है। और इसका सीधा सा फंडा कैप्रिकॉन के लिए क्या है, कैप्रिकॉन्स इस चीज को गांठ बांध लें जीवन में कि वो चिंतन न करें जो आपको पैसा ना दे, ठीक है। हालांकि चिंतन भी आपके जीवन में जीने का, 7th हाउस को अवॉइड करने का बहुत मेजर जरिया बनता है, स्पाउस वाले खाने को। इसके बाद भी मैं आपसे कहूंगा कि चिंतन वही करें जो आपको कैश दे जाए, यानी कैप्रिकॉन को दे जाए, कैश को सिर्फ न जोड़ें, जो आपको कुछ दे जाए, चाहे वो सकारात्मक ज्ञान हो, चाहे वो धन हो, संपदा हो, चाहे रिलेशंस हो, यानी अच्छी चीज दे जाए, ऐसा चिंतन करना है। तो बताया मैंने, मकान बनवाना आपको जो है 4th हाउस मकान का भी दिखाता है और टाइम लेता है। कभी कभी तो आपके जो है 50-55 की एज में आपके मकान बनते हैं, ऐसा भी योग बनता है। मैंने कैप्रिकॉन देखे हैं जो लंबे समय तक किराए के मकान में रहते हैं, ऐसा भी योग बनता है। कभी कभी जीवन किराए के मकान में कट जाता है, और कोशिश करें कि साउथ फेसिंग मकान में आप रहना अवॉइड करें या साउथ फेसिंग मकान न बनवाएं। कोशिश करें, अगर शनि की पोजीशन थोड़ी भी फ्लक्चुएटिंग है तो आपको, या बृहस्पति थोड़ी भी फ्लक्चुएटिंग है, या फ्लक्चुएटिंग क्या होता है बताया हुआ है मैंने पहले वीडियोस में, तो आपको साउथ फेसिंग मकान कहीं कहीं डुबो देता है, मकान को बेचने तक की नौबत बन जाती है, ये याद रखें। और दिखावा करना, यानी दिखावा, आपने शो ऑफ किया कैप्रिकॉन यदि, तो शनि खफा हो गया, शनि नाराज तो शुक्र नाराज, शुक्र नाराज तो बुध नाराज। मैंने बताया पूरी चेन है ये, ग्रहों की जो है वो तिगड़ी है इनकी, ग्रहों की। तो ये इनमें से एक भी ग्रह नाराज हो गया तो सभी मित्र जो है हाथ खींच लेते हैं। सब मित्रों ने हाथ खींच लिया तो बुध ने हाथ खींचा, तो आपके लिए दिक्कत हो जाती है। तो अकारण मनन चिंतन में समय वेस्ट नहीं करना है हमें। अगली चीज ये मालूम पड़ी, मैंने बताया कि मैं ये होता तो ये करता ना,
जो चीज़ चिंतन कर रहे हैं उसका आउटपुट निकलना चाहिए, तुरंत ना निकले, कुछ समय बाद निकले, लेकिन निकलना चाहिए। उसके बाद फोर्थ हाउस माता माता का भी होता है, माता पिता की सेवा करें। वाहन का योग होता है आपके जीवन में, यस बिल्कुल होता है वाहन का योग। शनि की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर हो गई तो आपके वाहन का मजबूत योग दे जाता है, क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड क्या है, मंगल है। शनि अगर कंफर्टेबल हो गया या कंफर्ट जोन में आ गया तो वाहन का योग बनाता है। माता पिता की सेवा आपने करनी पड़ती है, यानी कैप्रिकॉन्स को मैंने देखा है विदेश से भी छोड़ के आते हैं नौकरी अपने पेरेंट्स को संभालने के लिए, माता पिता की सेवा के लिए। और ये फोर्थ हाउस के चलते जो मन का सुकून आप ढूंढते हैं कैप्रिकॉन, वो आपको हासिल नहीं होता जल्दी। मैंने बताया, तुलना दी कि शांति सुकून जो है वो आपको क्या, वो एक जनरलाइज्ड फंदा है, हरे बांस के बीच मिलती है, आप पे ये सत्यापित हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फोर्थ हाउस के लिए बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि मन का सुकून आपको स्वयं अपने आप में ढूंढना पड़ता है। और एक जैसे फोर्थ हाउस का सुकून है, देखिए मन का सुकून आप स्वयं ढूंढेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और फोर्थ हाउस फिर से बोल दूं, आप पे जो है यहाँ मंगल महाराज मालिक बनते हैं, तो आक्षेप के भी योग बनाता है, तो इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। यानी आपने कंट्रोल करना है किस पे, चिंतन पे, मनन पे। पूजा में कभी कभी आप बैठते हैं, फोर्थ हाउस मन का भी होता है, पूजा के दौरान आप शब्द निकलते हैं। मैंने बताया माता पार्वती की पूजा करें तो ये चीज उनका स्मरण कर लें, पूजा मतलब उनका स्मरण कर लें, तो आपके अस्थिर बुद्धि के चलते जो ये चीजें आती हैं, मन में विचार आते हैं उल्टे सीधे पूजा के दौरान अपशब्द कभी, तो वो चीज खत्म हो जाएगी। तो सबको खुश रखें, या रिश्ते सुधारने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, जो है उसको वैसे रहने दें, अपने आप को सही रखें, जो आपके घर में आए उसको ट्रीट करें बेहतर, ज़्यादा लेथल पालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, नहीं तो आप इस चक्कर में फंस जाएंगे, इस ट्रैप में फंस गए कैप्रिकॉर्न, तो जिंदगी भर फंसे रहेंगे। स्वयं को धन संपत्ति में, संपदा में, चाहे बौद्धिक संपदा हो चाहे आर्थिक संपदा हो, उसमें आगे बढ़ाएं, यानी धन संपत्ति में स्वयं को आगे बढ़ाएं। आपके दिमाग का एक हिस्सा लगा रहना चाहिए कि हाँ मुझे अर्निंग करनी है, सेविंग करनी है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और हमेशा मीठा बोलें, वाणी दोष नहीं आना है। फिर से बोल दूं, जितना वाणी दोष आएगा एनिमिटी पैदा करेगा, और भाग्य वाले खाने का मालिक बुध जो है वो असंतुष्ट होता जाएगा। यानी कैप्रिकॉर्न को वाणी दोष बिल्कुल नहीं आना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप समझ गए होंगे फोर्थ हाउस को कैसे आपने मेंटेन करना है। उसके बाद माता पिता का ध्यान रखते हैं आप वैसे भी, ठीक है, पेरेंट्स के काम आता है कैप्रिकॉर्न, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जो नहीं आता है वो कैप्रिकॉर्न है ही नहीं, समझ लें। साथ ही अब यहाँ घात का भी योग बनता है, देखिए, यानी आपको जो है, अगर आप बहुत ज़्यादा ज़्यादा लोगों के साथ मिल के चलते हैं तो आपको सर्किल से घात का भी योग बनता है। इसलिए जीवन में कैप्रिकॉर्न को एकला चलो का कॉन्सेप्ट निभाना पड़ता है, यानी मैं चल रहा हूँ, खत्म बात, मैं ये काम, मुझे ये काम करना है, दैट्स इट। उसके बाद सबको ना देखें, माहौल को मत देखें, एनवायरनमेंट को मत देखें, अपना काम करें, काम सकारात्मक होना चाहिए, और उसका आउटपुट आपको, आपकी फैमिली को पॉजिटिव रूप में मिलना चाहिए। घर की दीवार, फोर्थ हाउस मकान का होता है, घर की दीवार जो होती है, बाउंड्री से बोलते हैं, या गेट, आप ऊंचा बना देते हैं। ऊंचे पे मतलब बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है कुछ अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं, ये होता है कि आप ये नहीं चाहते कि आपकी बाउंड्री के अंदर जो है लोग बाग इंट्रूड करें या उनकी निगाह जाए। तो नॉर्मली आप दीवार या गेट ऊंचा बनाते हैं, इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो बताया मैंने। और साउथ फेसिंग जो है तब लें मकान जब आप शनि महाराज के नियमित उपासक हो। अब साउथ फेसिंग मकान है आपका तो तुरंत शनि महाराज को पकड़ लें। शनि और मंगल को आपके साथ साधना है, यानी कि आपको सुंदरकांड का पाठ आपके घर में करवाते हैं। कैसी भी दिक्कत साउथ फेसिंग की भी आपको नहीं आएगी, इनकेस आपका मकान साउथ फेसिंग है। अदरवाइज अगर शनि फ्लक्चुएटिंग है तो कोशिश करें कि साउथ फेसिंग अवॉइड करें। लोग जो दूसरों से धोखा खाते हैं, ठीक है, उसकी क्षतिपूर्ति आपके सर्किल के लोग जो दूसरों से धोखा खाते हैं, ठीक, यानी कोई आदमी है, मैं हूं, मैंने किसी दूसरे से धोखा खाया तो उसकी क्षतिपूर्ति मैं आपसे करूंगा, ये कैप्रिकॉर्न बहुत झेलता है जीवन में। नहीं, आपके साथ जो सर्किल में लोग होते हैं वो दुनिया जहान से तो सीख लेते हैं नेगेटिव चीज पाके या धोखा खा के, और उस सारे का जो है एक्सपेरिमेंट आप पे करते हैं। उससे आपको बचना होता है, आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनना है किसी भी जानने वाले के लिए, चाहे वो कितना ही खास क्यों ना हो, ये ध्यान रखिएगा। यानी लोग दूसरों से खोता धोखा खाते हैं और क्षतिपूर्ति आपसे करते हैं। शूडनेस के सारे फंडे, सारे कॉन्सेप्ट वो आप पे लगा देते हैं, आप पे टेस्टिंग करते हैं। आपको टेस्टिंग का ऑब्जेक्ट बनना ही नहीं है कैप्रिकॉर्न, इसको जीवन में याद रखना है। मैं हमेशा कहता हूं कैप्रिकॉर्न, लर्न टू से नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुरंत ना कहना सीखें, पैसा मांगना सीखें, ये सीखना पड़ता है आपको। स्पाउस भी करे, यानी कि आपको कभी कभी क्या होता है, स्पाउस भी आप पे टेस्टिंग करते हैं, ऐसा भी योग बनता है, तो थोड़ा बचना होता है इससे। इसलिए इस तरीका क्या है, अपने आप को ऑब्जेक्ट न बनने दे, पहले ही फुल स्टॉप लगा दें इन चीज़ों में।
तो टेस्टिंग का जरिया बन जाते हैं, मंदिर का घंटा न बने कि आपको कोई भी आए बजा जाए। तो इसमें आपने क्या करना है, ये चीज़ सिर्फ आपके हाथ में है, याद रखिए। और मैंने बताया हुआ है कि फैक्टोरियल 3 या कॉपर सल्फेट आप समझ गए होंगे, CuSO4, वो नहीं बनना है आपको जीवन में। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है? फैक्टोरियल 3 क्या होता है? 3 गुणित है, 3 दूनी 6, 6 नहीं बनना है आपको, ठीक है? आपको विचारों से नपुंसक नहीं बनना है और कॉपर सल्फेट नहीं बनना है। ये जीवन में गांठ बांध लें इस चीज को कि कैप्रिकॉर्न, बीच की उंगली देखिए, ये हमेशा बड़ी होती है। अब इस उंगली ने इससे कहा मैं बड़ी हूं, तो ये छोटी हो गई। यानी अपनी तारीफ कभी नहीं करनी, आत्मश्लाघा, अपनी बढ़ाई कभी नहीं करनी। जिस सर्किल में आपकी तारीफ हो रही है, बड़ी पोलाइटली, बड़ी सज्जनता से, बड़ी स्मार्टली, टेक्टली उस एनवायरमेंट से निकल आए। समझ लें वहां आपका पोपा बन रहा है, निश्चित रूप से ऐसा होता है। तो आत्ममुग्धा ना बने, स्वयं पे मुग्ध ना हो। कोई आपको अचीवमेंट हो गया, कहीं से पेमेंट हो गया, कैसा भी अचीवमेंट हुआ, खुश ना हो, न्यूट्रल रहें। अपने मन के भावों को अपने फेस पे बिल्कुल ना आने दें, अदरवाइज आपका निश्चित रूप से आपके जानने वाले ही वो दुश्मन के रूप में पैदा हो जाते हैं। काम को कल पे कैप्रिकॉर्न को कतई नहीं टालना है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि मैंने बताया हुआ है कि आप लिस्ट बना के चलें कि मुझे ये काम करना है, उसे काटते जाएं तो जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। कितना भी टफ काम लिखेंगे, एक रूटीन बन जाएगा। यानी कि 10 साल रूटीन बन गया कि आपने जो काम लिखा वो आपने उस साल कंप्लीट कर दिया। 11वें साल जब आप टफ काम भी लिखेंगे तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है? ये आदत में आता है। देखिए, ये एक सीक्वेंस में आ जाता है शनि महाराज और बुध के। तो आत्ममुग्धा न बने, अपनी तारीफ न करें, काम को कल पे न टालें। जो आपने करना है तुरंत करें। हालांकि मैं फिर से बता दूं कि कैप्रिकॉर्न किसी काम के पीछे पड़ जाते हैं तो बिल्कुल हाथ धो के पड़ जाते हैं। इनके तो जानने वाले कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं कि यार तूने काम पकड़ लिया तो अब तुम जो है इसको निपटा के ही मानोगे, ठीक है? लिस्ट बनाएं, काम करते जाएं। एक काम के चलते दूसरा काम आपने जहां टाला, ना आपका दूसरा काम होगा कैप्रिकॉर्न्स, ना आपका पहला काम होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मेमोरी साथ कम देती है ऐसे मामले में, इसलिए आपको काम के लिस्ट में काम हमेशा लिखें। डायरी लिखने की, रोजनामचा लिखने की कि मुझे क्या करना है। डेली में दिक्कत आती है, मैंने बताया मंथली या एनुअली लिखें, वो भी ज़्यादा बेहतर है। इसकी आदत डालें आप। तो आज का काम आज ही करें, प्रोक्रेस्टिनेटर न बने। आज का काम कल पे न टालें। रिश्तेदारी कम काम आती है, रिश्तेदारी की भसड़, रिश्तेदारी का नाटक बहुत ज़्यादा आपने नहीं निभाना है, ये ध्यान रखिएगा। और मैंने बताया आपको कि रेनोवेशन करते हैं आप, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसा काम करते हैं, किसी के नाम पे करें, औलाद के नाम पे करें, स्पाउस के नाम पे करें, इस तरह से करें तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देगा, दिक्कत नहीं देगा, फ्रूटफुल रहेगा। ये आपके जो है 4th हाउस का खेल था। मैं 5th हाउस, देखिए शिक्षा वाला खाना होता है आपका, वहाँ का मालिक शुक्र है। अब यहाँ क्या होता है, एजुकेशन में हलचल है, एजुकेशन में इश्क मोहब्बत है। अब एजुकेशन में इश्क मोहब्बत है तो किसको कंट्रोल करना है? यहाँ शुक्र को कंट्रोल करेंगे बृहस्पति के साथ, तो आप जो है व्यभिचार की ओर चले जाएंगे। तो ऐसे में आपको मंगल को पकड़ लेना है। यानी कि आप शिक्षा ले रहे हैं तो आप, मैंने बताया कि अगर लेडी हैं, हनुमान चालीसा पढ़ें नियमित। और जो है अगर पीरियड्स का इशू होता है बहनों, तो उस समय जो है आपको 7 डेज, 5+2 7 डेज नहा धो के कुर्सी में बैठ जाएं, ठीक उस समय मन में बोल दे, सबको याद होती है। और जेंट्स को बजरंग, बच्चे जो हैं, अगर जो है आप अनमेरिड हैं, स्टूडेंट हैं, तो बजरंग बाण पढ़ें, वो आपको उस चीज़ से आपका दिमाग हटाएगा। यानी कि आपके एजुकेशन वाले खाने में सेक्सुअल रिलेशंस को आना खत्म कर देगा, बंद कर देगा। मैं हमेशा, आप एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, हमेशा कैप्रिकॉर्न से कहता हूँ, देखिए राहु की शेड आ गई, आपकी शिक्षा में गैप का भी योग बना देता है। तो शिक्षा में गैप के योग बनते हैं। राहु की पोजीशन थोड़ी भी बिगड़ गई या केतु महाराज ने हल्की भी निगाह डाल दी आपके शुक्र पे, तो एजुकेशन वाले खाने में हलचल आ जाती है। इसके बाद भी जितने भी कैप्रिकॉर्न शिक्षा ले रहे हैं वो याद रखें कि यू कैन नॉट फेल अनलेस यू क्विट। मैंने बताया पहले कि आप लगे रहें, आपको, आप जो है फेल नहीं होंगे, बशर्ते आप हाथ पीछे न खींच लें। तो शिक्षा में इश्क मोहब्बत से बचें एजुकेशन के दौरान। अदरवाइज क्या होता है, इश्क मोहब्बत आपके लिए गिफ्ट में ईयर गैप ले आता है। तो आपने शिक्षा के दौरान, एजुकेशन प्राप्त करने के दौरान जो है रिलेशन से बचना है, यानी कि इश्क मोहब्बत से बचना है। बौद्धिक संपत्ति इकट्ठा करेंगे, जीवन में बहुत काम आएगी, क्योंकि आपके भविष्य में आपका जो काम धंधा वाला खाना है, देखिए वहाँ का मालिक क्या है, शुक्र है, यहाँ का मालिक भी शुक्र है। तो क्या होता है, शुक्र क्या दिखाता है, आपकी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दिखाता है, उसको ज्ञान के रूप में, यानी बौद्धिक संपत्ति के रूप में इकट्ठा करें, वो जीवन में आपको काम दे जाएगी। ज्ञान शिक्षा कैप्रिकॉर्न आपकी कोई बेकार नहीं जाती अगर आपने तरीके से ली हो, याद रखिएगा। ये आप पर फिट होता है कि कोई भी एजुकेशन, कोई भी शिक्षा बेकार नहीं जाती, और ये एग्जैक्टली फिट होता है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट पे। उसके बाद शनि देखे आपके संतान वाले खाने में,
तो वहाँ टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाता है। राहु देव देखते हैं, बताया मैंने, गैप का योग बनाते हैं। या राहु की शेड चलती है, दशा चलती है, तो भी गैप का योग बनाता है। और गैप क्यों आता है? शुक्र के चलते, अपोजिट सेक्स के चलते या डॉन शिप के चलते। यानी कि काफ़ी कैप्रिकॉन मिल जाएंगे स्टूडेंट लाइफ में डॉन टाइप के रहते हैं, तो वहाँ भी उनके जो है एजुकेशन में गैप आता है। वहाँ भी बेसिकली अल्टीमेटली आपके साथ के लोग आपका पोपा बना रहे होते हैं। इसको आप महसूस बाद में करते हैं, वो अलग बात है। तो काम की पढ़ाई करें, याद रखें आपके मतलब अपने काम की पढ़ाई करें जो आपके मन का शौक है। हालांकि कैप्रिकॉन के लिए फिर से कह दूं मैं, कैप्रिकॉन जो कम होते हैं जिनके पढ़ाई काम आती है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए पढ़ाई जो है वो डिफरेंट जो सोर्सेज बनाती है आपकी रुचि के, वो रुचि काम आ जाती है। क्योंकि शुक्र क्या होता है? इंटरेस्ट को दिखाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कैप्रिकॉन्स को वो बिजनेस, वो नौकरी करनी चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपका मूलभूत शौक हो। तो विचारों पे कंट्रोल करें और नॉलेज इकट्ठा करें। पहले से आप देखिए, मतलब पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए बताया मैंने कि आप घंटे घंटों सोच रहे हैं ना। अगर ऐसा है, पढ़ाई वो करें, किताब खोलें तो किताब की चीज़ आपके भेजे में घुसनी चाहिए। कभी काफ़ी ऐसा होता है आप किताब खोले बैठे हैं, 2 घंटे दिमाग कहीं और है, उस चीज़ का कोई हासिल नहीं है। अगर आप छात्र हैं तो इस आदत को जितना जल्दी सुधारेंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि शिक्षा आपकी कैप्रिकॉन की स्टेप्स में होती है मैक्सिमम केसेस में। यानी कोई शिक्षा ली, 4 साल का गैप हो गया, उसके बाद कोई शिक्षा ली, फिर 4 साल का गैप हो गया। मैक्सिमम कैप्रिकॉन मिल जाएंगे आपको कहाँ पे? आपके 40, 45, 50 की एज में लॉ करते हुए या नए नए कोर्सेस करते हुए। तो ऐसी भी स्थिति बनती है। इसलिए मैंने कहा कि शुरुआत में आप एजुकेशन को एक सही ढांचे में ढाल लेंगे अपनी रुचि के हिसाब से, तो आपको आगे जाके आपको बाद में पढ़ाई में अपना सर पटकना नहीं पड़ेगा। कैप्रिकॉन एंजॉयमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि या तो जीवन में शुरुआती दौर में स्टूडेंट लाइफ में एंजॉय कर लो या बाद में एंजॉय कर लो। इसको आप समझ जाएंगे, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो इसको आप जीवन में ढालें। तो याद रखें कि स्टेप्स में आप नए कोर्स करवाएगा, शनि आपको ज्ञान देगा स्टेप्स में, लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है कि हम वो ज्ञान लेने की प्रक्रिया को 1 साल की अवधि तक सीमित करें और उसके बाद जो है धन प्राप्ति में लगें। राहु देव शिक्षा में मैंने बताया गैप करवाते हैं। अब यहाँ पे संतान वाले खाने का मालिक क्या है? शुक्र है। बेटी, दुहिता का योग बनता है। बेटी आपके जीवन में आती है तो आपके जीवन को बेहतर करती है, जीवन को दिशा दे जाती है सुपुत्री आपकी, यदि आपकी फीमेल चाइल्ड होती है। वैसे भी आपके लिए बोलते हैं क्योंकि आपके 10th हाउस का लॉर्ड शुक्र है, तो लेडी लक काम करता है और शुक्र आपका योग कारक ग्रह भी होता है। अब यहाँ पे यदि मान लीजिए आपके संतान वाले खाने में हलचल है, संतान की दिक्कत है सपोज, या काम धंधे में अपोजिट सेक्स से आक्षेप लगता है, काम धंधे में हलचल है, तो आप 2 तरीके हैं, या तो आप शुक्र और शनि की एक साथ पूजा करें, एक ही तुलसी माला में ओम शनि शनिश्चराय नमः पकड़ लें और शुक्र का एक मंत्र का जाप कर लें, कोई भी बीज मंत्र उठा लें, ऐसा कर सकते हैं। ठीक, शुक्रवार से स्टार्ट करेंगे। और या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ते हैं तो वो भी आपके काम धंधे में आपको मजबूती दे जाता है, संतानों को स्थिर बुद्धि करता है, संतानों की या आपकी स्वयं की शिक्षा में आपको दे जाता है, यदि आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ने में आपको फिर संकल्प में बोलना पड़ता है कि आप किस चीज के लिए कर रहे हैं, यानी आप अपने काम धंधे के लिए, जॉब के लिए, या पिता के स्वास्थ्य के लिए, या बताया मैंने नौकरी के लिए, और या शिक्षा के लिए, या संतानों के लिए कर रहे हैं, ये चीज वहां पे संकल्प में बोलनी पड़ती है। तो ये स्थितियां हैं आपके 5th हाउस की। यानी 5th हाउस को प्रसन्न कैसे करेंगे बता दिया मैंने, 4th को शांत कैसे करेंगे बताया मैंने आपको, ऐसे ही लग्न, 2nd, 3rd। अब हम आते हैं आपके 6th हाउस पे। थोड़ा पानी पी लूं। तो जात को हम 6th हाउस की बात कर रहे थे। 6th हाउस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए 3 लिखा है, 3 यानी मिथुन, और कन्या का मालिक बुध महाराज हैं। आपके 6th हाउस यानी लोनिंग का ट्रैप, स्वास्थ्य, लिटिगेशन, एनिमिटी तो जीवन में होती है आपके साथ, उसको, और आपके भाग्य वाले खाने का मालिक बुध है। यानी बुध का जो रोल है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लग्न के लॉर्ड शनि का अभिन्न मित्र है। अगली चीज 6th हाउस का फ्लक्चुएशन हो, लोनिंग का ट्रैप, लिटिगेशन, कोई एनिमिटी इस तरह की, ठीक है, या भाग्य आपका अनप्रिडिक्टिव हो, तो ऐसे में आपको बुध को और शनि को एक साथ साधना है। ओम शनि शनिश्चराय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। ठीक है, एक ही माला में कर सकते हैं तुलसी की, इसको ध्यान रखें। तो 6th हाउस का फ्लक्चुएशन आता है, आपने इसको इस तरह से साधना है। 6th हाउस धोखे को भी दिखाता है, छल, फरेब, नियति का अंश दिखाता है कि आपके नियति के अंश में ये चीज जुड़ जाती हैं, धोखा, छल, फरेब। क्यों? क्योंकि बुध क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग है, अनप्रिडिक्टिव है, नपुंसक ग्रह कहते हैं। तो ये अनप्रिडिक्टिव बना देता है आपके एनिमीज को भी, कहाँ कब दुश्मन पैदा हो जाए, कब चोट चपाट लग जाए, ये एक्चुअल में नहीं होता आपको।
ये मतलब मालूम तो खैर किसी को नहीं होता है। आपके लिए अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। ऐसी जगह भी धोखा मिलता है जहां किसी को धोखा नहीं मिले। मैं हमेशा कहता हूं कि एक पुल मतलब एक उस पे जो है छत पे अगर मतलब एक छत पे किसी फंक्शन में अगर 100 लोग आए हैं, उसमें से एक कैप्रिकॉर्न भी निकला है वहां से और वहां कुछ हादसा हो जाता है, तो आक्षेप कैप्रिकॉर्न पे तुरंत लगता है। तो धोखा, छल, फरेब, आक्षेप आपके नियति का अंश है। क्या जीवन में सावधानी बरतनी है, मुद्दा यहाँ पे यह है। उधार लें, अगर किसी से पैसा लेते हैं उधार, किसी से या किसी संस्था से, तुरंत लिख लें और उसको चुकाएं जितना जल्दी हो सकता है। आप डेप्थ से, कर्ज से बाहर आए। यदि आपकी मंगल की शेड आ गई, यदि आपकी बृहस्पति की शेड आ गई, लोनिंग के ट्रैप में फंस गए, तो निकलने में आपको सालों साल लग जाते हैं। कहीं कहीं तो वो खा जाता है आपके वजूद को, वो लोन। तो ध्यान रखना है, किसी से पैसे का ट्रांजेक्शन करते हैं, ये पैसा देने में भी है, पैसा देना तो कैप्रिकॉर्न ने किसी को नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो लेने की बात कर रहा हूँ, उधार लेते हैं, अव्वल तो लेना पड़ता है, तो आप उसको ऐसे कर लें, ठीक है, उसको लिख लें और तुरंत चुकाएं। जितनी जल्दी आप उससे फ्री हो जाएंगे उतना बेहतर रहेगा। उसके बाद हाँ, लोन अगेंस्ट कभी लेना पड़े, अगेंस्ट सिक्योरिटीज लें, आपकी जैसे पॉलिसीज हों या एफडीज हों, उनके अगेंस्ट लोन लें। अदरवाइज आप ट्रैप में फंसते हैं, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, बुध फंसाएगा। सिक्स्थ हाउस में जो ग्रह जहां का मालिक होके बैठेगा आपके, क्योंकि बुध क्या है, नपुंसक ग्रह है, न्यूट्रल हो जाएगा, तो वो वहां की एनिमिटी लेगा। इसका क्या मतलब हुआ, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक क्या है, शुक्र, बैठ गया सिक्स्थ हाउस में। काम धंधे में अपोजिट सेक्स के चलते दिक्कत आएगी, आक्षेप आएगा, या फिर काम धंधे में आक्षेप का योग बनाएगा आपके किसी भी चीज का। बृहस्पति बैठ गया सिक्स्थ हाउस में तो आपके भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, भाई बहनों की साइड से ये कन्फ्लिक्ट लाएगा, विवाद लाएगा। तो ऐसे सिक्स्थ हाउस की पोजीशन है, यानी सिक्स्थ हाउस में जहां का मालिक बैठेगा वहां का हलचल लाएगा, क्योंकि आपके सिक्स्थ हाउस का मालिक बुध जो है वो उदासीन हो जाता है यहां पे, वहां की एनिमिटी ले आएगा जो भी मालिक बैठेगा, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ हाउस के चलते क्या होता है, अगर आपका डेली रूटीन नहीं है, अगर आपका कोई डेली रूटीन नहीं है, आप फिक्स टाइमिंग पे खाते वाते ये सब नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल होता है आप लोगों के लिए फिक्स टाइम पे नाश्ता करना, कहीं जा रहे हैं ड्यूटी करने तो अलग बात है। तो हेल्थ इश्यूज आते हैं, बीमारी, लोन, नशा, शत्रुता अगर जुड़ गई जीवन में, तो ये आपके जीवन पर्यंत जुड़ी रहती है, ऐसा भी योग बनता है। सदैव ये आपसे स्टिक हो जाती है, जुड़ जाती है, इससे बचना होता है। आपने अपने याद रखें कैप्रिकॉन्स, थोड़ा ऑकवर्ड भाषा में है, दवा दारू का पेमेंट स्वयं किया करें, यानी कि मेडिसिन लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो उसका पेमेंट आप स्वयं करें, उसका पेमेंट कोई और करेगा तो बुध आपसे नाराज हो जाएगा। आपका दुश्मन, आपका दुश्मन आपके अपने घर में होता है, अपने भाग्य में होता है। भाग्य किससे बनता है, अपने सर्किल से। तो आपका दुश्मन आपके अपने घर में होता है, अपने एनवायरमेंट में होता है, अपने सर्किल में होता है, कहीं बाहर नहीं होता, अपने कार्य क्षेत्र में होता है। जिसको बहुत मानते हैं वही दुश्मन निकल जाता है, ऐसा भी योग बनता है आपके। यानी दुश्मन बाहर से नहीं आएगा, दुश्मन आपको अपने सर्किल में, अपने सोसाइटी में, अपने बांधवों में ही दिखेंगे, ऐसा योग बनता है। आक्षेप, इल्जाम मैंने बताया, उसके लिए आप बने होते हैं। तो आक्षेप लगते हैं, इल्जाम लगते हैं, पैनिक नहीं होना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लियर भी नहीं करना है, बस अपना दामन बचा के चलना है। ये कैप्रिकॉर्न को सीख है उनके लिए कि अपना दामन बचा के चले। हेल्थ इश्यूज में माइग्रेन है, बीपी है, शुगर है, लेथार्जिक कंटेंट है, ये आपको आता है जीवन में, ऐसा योग बनता है। थोड़ा भी अगर बृहस्पति फ्लक्चुएट हो गया आपको ये दिक्कतें दे जाता है। कर्जे सट्टे से बचे, जुए से बचे, मैं हमेशा समझाता हूँ कैप्रिकॉर्न्स के लिए। उसके बाद अपोजिट सेक्स से सावधान रहें। अपोजिट सेक्स के चलते भले ही कितना भी आपको जो है वो सपोर्ट में है आपके, लेकिन जो है वो अल्टीमेटली आपको नुकसान दे जाता है। तो संबंध जो है आपको ध्यान रखना है, और अपोजिट सेक्स से संबंध अगर आपके सेक्सुअल रिलेशन से तब चल जाता है एक बार, लेकिन अदरवाइज जो है आप पे आक्षेप लग जाता है, ऐसा योग बनता है। तो यूविन साइड की इश्यूज भी, यानी यूविन में जलन इत्यादि के भी इश्यूज आते हैं आपके, क्योंकि आपके सिक्स्थ हाउस का मालिक जो है बुध महाराज हैं। और उसके बाद आक्षेप बताया मैंने लगते रहते हैं, दामन बचा के चलें। प्रतिशोध, एनिमिटी, एनिमिटी आपको किससे लेनी है, मैं हमेशा कहता हूँ कैप्रिकॉर्न से कि प्रतिशोध वो पकवान है जो ठंडा होकर खाने पे ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो कहीं कहीं आप दुश्मनी को बहुत लंबा पाल लेते हैं, लेकिन दुश्मनी को अगर पालते हैं तो ऐसे ना पालें कि आप हर दिन उस पर मनन चिंतन कर रहे हैं, उसको दिमाग के किसी कोने में रखें और हिसाब चुकाएं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हिसाब चुकाना चाहिए आपको, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अच्छा किया है उसको अच्छा दें, नेगेटिव किया है तो उसका भी हिसाब चुकाएं, इसको ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि कैप्रिकॉर्न जो है अदरवाइज लग्न के लॉर्ड शनि नाराज हो जाते हैं।
तो 42-45 की एज के बाद धीमे धीमे सफलता का ग्रहों की शेड आती है। हालांकि अगर बेहतर ग्रह पहले आ जाते हैं तो कैप्रिकॉर्न शुरुआती दौर में भी इस्टेब्लिश होते मिलते हैं, लेकिन बहुत कम कैप्रिकॉर्न्स होते हैं ये जिनके लग्न और राशि का मालिक मित्र हो गया, जिनके लग्न का मालिक शनि है और राशि का मालिक जो है मित्र हो गया, राशि का मालिक मान लो बुध हो गया। तो वहां पे ये चीज होती है कि उनको एक समय से पहले धन प्राप्ति का या सफलता का योग बनता है। अदरवाइज 42 के बाद धीमे धीमे होते हैं, कहीं तक 50-55 तक संघर्ष करते पाए जाते हैं, धीरे धीरे सफल होते हैं। पर ये मैंने बताया दशाओं पर निर्भर करता है कि दशाएं कौन सी चली। बाल्यकाल में काफी मिल जाएंगे आपको नींद में चलते हुए, ठीक है। सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, देखिए डॉन बनने की इच्छा होती है दिमाग में एक, खाली इनका यूफोबिया होता है अपने दिमाग, अपना समाज बदलने के लिए ये मतलब मन में विचार आते हैं कि मैं बन जाऊंगा तो समाज बदल दूंगा। और चिंतन तो एक्सेसिव है ये, तो चिंतन संबंधी समस्याओं से भी इन्होंने बचना होता है कैप्रिकॉर्न्स ने। ये मैं हमेशा कहता हूँ। मैंने बताया कि कई लोग अगर बैठे हैं उनके बीच कुछ केस हो जाता है तो इन पे आक्षेप ना आए, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पीठ पीछे फंसाने वाले दुश्मन बैठे होते हैं इनके, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे मित्र हो, चाहे बांधव हो, उन्हीं में से दुश्मन इनके पैदा होते हैं। थोड़ा बचना होता है आपने, यानी ट्रस्ट टू नन, अगला कॉन्सेप्ट मिला। विश्वास आंख मूंद के आपको किसी पे नहीं करना है। जो आपको आंख मूंद के विश्वास करने लायक दिखेगा वही आपको घात कर जाएगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। यानी अपनी छाया पे भी इनको विश्वास नहीं करना होता। मैंने बताया शुक्र बैठ गया है 6 में तो काम में दुश्मन आ जाएंगे। बुध अगर 8 पे आ गया, 8th पे आ गया तो हर जगह दुश्मन दिखाई देंगे। 8th हाउस में आ गया बुध तो हर जगह दुश्मन। तो शनि बुध को पूजें, ऐसे में शनि और बुध को पूजें, लग्न के लॉर्ड शनि और बुध को पूजेंगे, दुश्मनी खत्म होगी। कभी कैप्रिकॉर्न जो है शनि बुध को पूजता है तो लोनिंग के ट्रैप से बचता है, लिटिगेशन से बचता है। उसके बाद शत्रु के पीछे मैंने बताया शनि, हनुमान जी की पूजा करें। अब देखिए ऐसा होता है कि आपको, यदि आप शनि को साध लेते हैं, इसको समझ लें आप, शनि न्याय के देवता हैं। आपके दुश्मन जो होते हैं, यदि आप जेन्युइन हैं तो आपके दुश्मन के पीछे आपने शनि को साध लिया अगर, यानी कैप्रिकॉर्न ने अगर शनि को साध लिया तो आपके दुश्मन के पीछे शनि महाराज पड़ जाते हैं। शनि महाराज पड़े तो पीछे से हनुमान जी आ गए उनकी मदद के लिए। हनुमान जी आते हैं, अयोध्या नरेश आ जाते हैं, अयोध्या नरेश आ गए, विष्णु हरि आ जाते हैं, विष्णु हरि आ गए, माता लक्ष्मी आ जाती हैं। किसमें? अलक्ष्मी के रूप में, दुश्मन के लिए। और फिर उनके पीछे भगवती माता आ जाती हैं चंडी के रूप में, और चंडी अगर पीछे आ गई तो मसीहा भी दुश्मन को नहीं बचा पाता। इसलिए दुश्मनों से बहुत ज़्यादा परेशान न हुआ करें, दुश्मनी निभाना सीखें और उसको निपटाएं जितनी जल्दी हो सके, ताकि उस पर मनन चिंतन न करें। दुश्मनी आपको उतनी दिक्कत नहीं देती जितना उस पर किया गया मनन चिंतन देता है। तो 7th हाउस में आता हूँ मैं यहाँ पे, आपके स्पाउस वाला खाना, मालिक चंद्रमा है। मैंने बताया आपको हमेशा कि 7th हाउस के फ्लक्चुएशन से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, प्रभावित नहीं होना है। 7th हाउस के फ्लक्चुएशन को इग्नोर करना है, स्पाउस को इग्नोर करना नहीं कह रहा हूँ मैं, 7th हाउस के फ्लक्चुएशन को इग्नोर करना है। और वो 7th हाउस का लॉर्ड क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा किसको दिखाता है? कलाएं होती हैं इसकी, फीमेल को दिखाता है। तो 7th हाउस का फ्लक्चुएशन मेल्स में, मेल कैप्रिकॉर्न में ज़्यादा तगड़ा होता है इन कंपेरिजन टू फीमेल जातक की तुलना में। उसके बाद 7th हाउस का फ्लक्चुएशन है, लोग कहते हैं मूड स्विंग है स्पाउस का, ठीक है। अब एथिकली कहूँ तो ये चीज़, या वैसे भी देखूँ तो ये चीज़ उतनी सही नहीं होती, और मेल ज़्यादा पीड़ित होते हैं क्योंकि इसमें, जैसा कि बताया मैंने। और विवाह उपरांत चेंजेस आते हैं तो वो आप पे स्पाउस के द्वारा लाए गए चेंजेस होते हैं। वो एक तरह के उदासीन माहौल जो दिया जाता है आपको स्पाउस की साइड से, साइलेंट ट्रीटमेंट होता है आपके लिए, लंबा चलता है। कभी कभी आप भी इसको पकड़ लेते हैं क्योंकि आप तो कैप्रिकॉर्न है, आपको तो आदत है बंद कमरे में रहने की, तो इस तरह से ये विवाद लंबा चल जाता है। ऐसे भी योग बनते हैं। चंद्रमा नीच का है या स्पाउस वाले खाने में, स्पाउस की में कुंडली में बृहस्पति शुक्र की युति है तो 7th हाउस फ्लक्चुएटिंग, स्पाउस पथभ्रमित आ जाता है। ऐसा हो जाता है कि स्पाउस जो हो वो उसके रिलेशंस रहे हो, ऐसा भी योग बनाता है। दैट डिपेंड्स, दोनों की कुंडली से देख के निकाला जाता है ये। उसके बाद यहाँ पे यानी कि 7th हाउस का फ्लक्चुएशन से आपने बचना होता है। अब चंद्रमा बताता है कि ये जो है शादी से पहले या शादी के बाद जो है वो विधर्मी से रिलेशंस भी दिखाता है अगर चंद्रमा नीच का हो जाता है। ऐसे भी योग बनते हैं। तो शादी को लेके कैप्रिकॉर्न तुम्हारे, यानी आपके सारे कैलकुलेशन बेकार चले जाते हैं यदि आप पहले से, चूंकि चिंतन तो करते ही हैं आप मनन कि मैं ये शादी करूंगा, ये होगा ये होगा, सारे कैलकुलेशन आपके बेकार चले जाते हैं। और इश्क में आपके लिए वैसे भी आयु रिश्ते बाधा नहीं पड़ते, पर मैं कैप्रिकॉर्न से कहता हूँ इंसेस्ट होने से हमेशा बचें। इनफैचुएशन के चलते ऐसा होता है, कोई गलत भावना नहीं होती आपकी इसके पीछे, ये इनफैचुएशन होता है जवानी की एज में, तो जो पीड़ित करता है आपको।
और चंद्रमा केतु का युति है आपके, तो विष्णु सहस्त्र नाम देखिए पढ़ें, उसके बाद इसको ध्यान रखें, यानी चंद्रमा केतु की युति है तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए, वो 7th हाउस के फ्लक्चुएशन को शांत कर देता है। उसके बाद कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है, विष लग्न से शादी करते हैं, तुला से, मकर से, कुंभ से, मिथुन से, कन्या से चल जाता है मामला। कैप्रिकॉर्न से शादी करे काम चल जाता है, दोनों संबल दोनों समर्थ। अदरवाइज विष में, तुला में, मकर में, कुंभ में, मिथुन में, कन्या में अगर सामने वाले की लग्न ये है इनमें से कोई, तो निश्चित रूप से काम चल जाता है, यानी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और अगर दिक्कत आती है ये लग्न होने के बावजूद, यानी सामने वाले का इनमें से कोई एक लग्न नहीं है या आप कैप्रिकॉर्न नहीं है, तो 7th हाउस के फ्लक्चुएशन से बचने के लिए आपको जो है वो ठंडे दिमाग से रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। अब 7th हाउस का मालिक चंद्रमा है, आपको झोंक देना है शुक्र में। शुक्र क्या होता है, आप अंदर की सेक्सुअल हीट दिखाता है, ठीक, तो आपकी अपनी हीट को आपको लगाना है काम धंधे में। इसलिए मैंने कहा है कैप्रिकॉर्न चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने आप को अपने काम में झोंक दें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है आपके लिए। साइलेंट ट्रीटमेंट बताया मैंने, काफ़ी कुछ होता है आपके स्पाउस द्वारा आप पे। और एक एज के बाद कि सेक्सुअल इश्यूज भी आते हैं। कैप्रिकॉर्न में एज गैप भी होता है, याद रखिएगा, मेल फीमेल के बीच कभी कभी अच्छा एज गैप होता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि अगर मेल ने फीमेल से शादी की, बैचमेट है, या तो लड़का काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी बड़ा होता है एज में, या फिर जो है फीमेल की एज ज़्यादा होती है, ऐसा योग बनता है मैक्सिमम केसेस में। ये कैप्रिकॉर्न जो है, हालांकि इश्क मोहब्बत कैप्रिकॉर्न के बहुत काम आता नहीं, फिर भी मान लो अपने बैचमेट से शादी करते हैं सपोज, तो होता क्या है कि मैक्सिमम फीमेल की एज जो है वो कम करके लिखाई जाती है, तो वहाँ पे फीमेल आपका स्पाउस जो है वो आपसे एज में बड़ा होता है, ऐसे भी योग बनते हैं। या बेसिकली जेंट्स की एज में काफ़ी गैप होता है। हालांकि ये नियम टूटता है, मैंने बताया किन लग्नों में ये नियम टूटता है। तो इस स्पाउस का लग्न भी ये चीज़ निर्धारित करता है। अकेले कैप्रिकॉर्न के एसेंडेंट से, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट से ये चीज़ निर्धारित करना या इस पर कुछ कहना तो उतना सही नहीं होगा यहाँ पे। तो एज गैप का इशू आता है कब, जब दोनों लग्नों को देखा जाता है, मैक्सिमम केस में ऐसा होता है। उसके बाद ये मैंने बताया स्पाउस का लग्न भी ये चीज़ निर्धारित करता है। तो इश्क मोहब्बत जो है आपका जहाँ लंबा चलता है कैप्रिकॉर्न्स का, वहाँ पे क्या होता है, चूंकि शुक्र महाराज जो हैं वो कार्य क्षेत्र के मालिक हैं, आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, और साथ ही साथ 7th हाउस का मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा क्या होता है, कलाएं बदल गई, तो क्या होता है आपका इश्क मोहब्बत लंबी चल गई, लंबी चल जाती है, अचानक उसका पटाक्षेप हो जाता है, अचानक एंडिंग हो जाती है। कभी कभी तो मैक्सिमम केसेस में आपको कारण तक नहीं मालूम होता कि इसका रीज़न क्या था, अजीब से माहौल में, अजीब से इन्वायरमेंट में अस्वाभाविक पटाक्षेप, एक अननेचुरल टाइप की एंडिंग हो जाती है कह लीजिए। तो फैमिली को समर्पित होते हैं आप, ये बात ठीक है। तब स्पाउस से तो मतभेद होते ही होते हैं, और कब मतभेद कम होते हैं कब नहीं होते, मैंने बताया आपको कहाँ कहाँ लग्नों में ऐसे योग बन जाते हैं। दैट डिपेंड्स, दोनों की कुंडली से देखा जाता है। जैसे संतान का योग मेल फीमेल दोनों की कुंडली से देखते हैं, जिसका ज़्यादा इफेक्टिव है उससे संतान का योग बनता है। तो इसे स्पाउस के साथ मतभेद भी नहीं कहेंगे, कहिए एक काइंड ऑफ तिरस्कार मिलता है आपको, क्रिटिसाइज किए जाते हैं हर क्षेत्र में, आप ऐसा योग बनता है। तो 7th के फ्लक्चुएशन को फुल्ली इग्नोर करें, अपने आप को अपने काम में डुबोएं। स्पाउस आपके पूर्व जन्म के कर्मों को दिखाता है, याद रखें, उससे भागे नहीं, उसको निभाएं, क्योंकि अगर भागेंगे निभाएंगे नहीं तो आपको फिर आगे उस चीज़ को और ज़्यादा विकृत रूप में, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में देखना पड़ेगा, ऐसे योग बनेंगे। तो आप समझ गए होंगे 7th हाउस का फ्लक्चुएशन जो है आपको परेशान करता है। 7th हाउस स्पाउस वाले खाने को काम धंधे में लगाएं, दिमाग को डाइवर्ट करें, जॉब में लगाएं, जॉब में नहीं है तो इस तरह का करें कि उनके विचारों का वो डिस्ट्रीब्यूशन हो। हालांकि जो है मैं मूड स्विंग को इसलिए जो है बेहतर नहीं मानता हूँ इस शब्द को, क्योंकि ऐसा होता है कि स्पाउस का सबसे रिलेशन तो ठीक है, एक सिर्फ अपने हस्बैंड से दिक्कत है, तो ये मूड स्विंग नहीं कहा सकता, ये स्पेसिफिक टाइप्ड मूड स्विंग हो गया, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो खैर 7th हाउस का फ्लक्चुएशन होता है, उसका तरीका क्या है बताया मैंने आपको। वैवाहिक जीवन को बेहतर करना है, विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ सकते हैं, चंद्रमा केतु को एक साथ पूजेंगे तो भी आपका फ्लक्चुएशन काफ़ी कुछ शांत होता है। 7th हाउस का, हालांकि विष्णु सहस्त्र नाम बहुत मदद करता है वैवाहिक जीवन में आपको। तो ये आपके 7th हाउस का फल हो गया। उसके बाद आपके 8th 9th 10th 11th 12th, मैं सबका बताते जा रहा हूँ क्या क्या करना है आपको। देखिए किसको किसको कैसे शांत करना है। अब मैं 8th हाउस पे आता हूँ और थोड़ा बीच में पानी पी ले रहा हूँ गैप के लिए, गला सूख जाता है। थैंक यू।